चलिए भाई, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, मुझे ज़रूर लिंक भेज दिया कीजिए ऐसे अगर कहीं बात हुआ करे, कहीं दिखे तो। सभी को राम राम, जय श्री राम। चलिए फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जब तक आप शेयर करेंगे तब तक हम अपना काम करेंगे। बट बिफोर दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता उन तक भी बात पहुँचे, इसके लिए फटाफट शेयर कर दीजिए। ये भी ओके, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी। और सब लोग कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं हम इसको, राइट। आइए, सबसे पहले डिस्क्लेमर ले लें, राइट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव द डिस्क्लेमर। एंड देयर यू गो फॉर द नेक्स्ट वन। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं ऐसी वीडियो हम और बनाएं तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI, ये यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रेन पर आप सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि भारत के बाहर है तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर, राइट। मेरी बात ना समझ में आती तो हमने जो आदमी रखा है उसकी सुन लें। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। देखो, ठीक है साहब। चलिए 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें जाकर ऑल को ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल है t.me, ये सबसे ज़रूरी है। सारी शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह भी अब हम इस पर डालना शुरू कर दिए, तो t.me/n-shukla, या पूरा भी लिख सकते हैं telegram.me/n-shukla। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद उसमें जो सर्च ऑप्शन है उसमें जाके @n-shukla लिखेंगे तो भी ये चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और अंदर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन ऑन करना। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू शेयर चैट और ट्विटर पर @n-shukla लिखेंगे तो प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इसी प्रकार से फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन लिखेंगे तो पेज आ जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से आ जाएगा। चलिए तो शुरू करें। चंद्रशेखर जी, बहुत हंसी आ रही है, बिल्कुल हंसी आनी चाहिए क्योंकि उनको बिल्कुल परमानेंट रख लिया है। चलिए जी। और सर कैसे, क्या हाल चाल है सब लोगों के? वो एटीट्यूड वाले भाई साहब को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज ना? मतलब मैंने कहा प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं भाई, बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। खैर चलिए, सबसे पहले आज हम शुरू करें इससे पहले कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को आज शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कहीं उनके बारे में कि भाई मर्सी पिटीशन को लेकर भी बड़ी बहुत सारी बातें, लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं ज़रा उनको बता दें, एक तस्वीर दिखा दें। जो कहते हैं वो ज़रा देख लें अपने अब्बा की ग़ुलामी की तस्वीर, कि एडविना तो सोफ़े पे बैठी हैं और ये ज़मीन पर बैठे हैं, ये हैसियत है इनकी। सब लोग सोफ़े पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आपको, इनको छोड़ के ये नीचे बैठ गए। तो ज़रा वो पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करें, बाकी तो सबको पता ही है क्या है। वासु चौहान कहते वंदे मातरम, वीर सावरकर को शत नमन। जी बिल्कुल, वीर सावरकर जी को शत नमन। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं उस जगह पर जहां हम आपसे हर बार जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको जो दिखाते हैं। केशव सेवा केंद्र। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हम
जलवायु परम श्रद्धा हमारी ये वैक्सीनेशन सेंटर देख रहे हैं आप। है, स्वभाषा है हमें प्यारी, ओ प्यार। टीकाकरण क्रमांक केंद्र क्रमांक 1 18 से 44 वर्ष की आयु के लिए। तो ये वैक्सीनेशन सेंटर है जो चल रहा है। और इसको चलाने वाले सेवा भारती सतना से हमें तस्वीर मिली। हमने कहा भाई आपको ज़रूर दिखाएं कि जो वैक्सीनेशन के लिए बड़ा हंगामा है आजकल, उसको लेकर। विपुल चौधरी जी धन्यवाद, जय श्री राम भैया। तो सब जगह काम तो चल रहा है वैक्सीन को लेके। वीर सावरकर जी का सबसे बड़ा संदेश सद्गुण विकृति। बिल्कुल जेसी जी धन्यवाद। तो वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, तो वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा देख लें। वैक्सीनेशन सेंटर तो आपने देख लिया, हमने आपको वैक्सीन को लेकर कुछ बात कही थी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा है बीजेपी ने, ज़रा उसको भी देख लें। और वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है, इन सबका उल्लेख उसमें है। और कितने आएंगे ये भी लिखा है। उसकी टोटल 216 करोड़ होती है राहुल जी। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। ठीक है साहब, यही हमने आपको कुछ टाइम पहले दिखाया था। और जिन लोगों को ध्यान हो, पूरा हमने चार्ट दिया था 260 करोड़ का। इफ़ यू रिमेंबर 259 पॉइंट कुछ करोड़ था वो, और 260 करोड़ का वो चार्ट था। आज उसका शॉर्ट वीडियो भी आज उसका काफ़ी वायरल था। तो दिस इज़ व्हाट इट हैपन्स। तो जो हमने आपको बताया उसको आज 28 तारीख को हमने जो आपको 3-4 दिन पहले बताया था, कृष्णा स्वामी जी धन्यवाद, जो 3-4 दिन पहले हमने आपको बताया था उसको आज 28 तारीख को 3-4 दिन बाद जो है बीजेपी बता रही है। तो पैसा ही बताया था, कोई गलत तो नहीं बताया ना। ठीक है, चलिए अभी और देखते जाइएगा, और बढ़ेगा भी। और बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर बड़े अजीब अजीब कमेंट करते हैं। कैसे? जैसे देखिए कि कोई सज्जन ने कहा कि आवाज़ ही नहीं आ रही, तो मतलब बाकी 2200 लोग लिप सिंक से समझ रहे हैं, वो बहरे हैं। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया कीजिए। किसी ने बोला फलाने के बारे में बात करो, ढिकाने के बारे में बात करो। हम यहाँ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार, मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं, उनमें से कोई है क्या? और फिर एटीट्यूड ऐसे अगला, और आप लोग कमेंट करेंगे तो एटीट्यूड तो सर फिर वो एटीट्यूड दिखता है आपको, एक्चुअली एटीट्यूड नहीं, वो एंगर है जो आप लोगों को दिखता है। ठीक है, सो डोंट टेक इट एज अ एटीट्यूड, वी डोंट वेयर एनी काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो जब इस तरह की बातें होती है तो बड़ा अजीब लगता है, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कहाँ, मतलब कोई एक आदमी खड़ा हो जाएगा कहीं भी, इसके बारे में बताओ। अभी बात चल रही प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, नहीं इसके बारे में बता। कौन है पता ही नहीं, कहाँ से भी कीड़े कबोड़ा में से उठा लाते हो, घूरे में से किसी को। वो आपकी प्रॉब्लम है अगर आप उसको देख रहे हो, तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे कीड़े मकोड़ों को नहीं देखते भाई। अगर आप वहाँ पर जाकर देख रहे हो तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम ओवर हियर, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप वहाँ जो है जवाब नहीं दे पा रहे, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह थोड़ी हम आपके लिए जवाब देने खड़े होंगे, थोड़ी ना हम हर जगह आपके लिए जवाब देने खड़े होंगे। सर आपकी एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, कृपया करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। नहीं, एनर्जी लो नहीं,
समय थोड़ा ज़्यादा हो गया तैयारी करते करते। तरुण जी प्रणाम कह रहे हैं, धन्यवाद भैया। विजय पटेल जी जय श्री राम भैया, ठीक है ना। एवी वॉइस इज़ ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाई पता नहीं किन को प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात, एक चीज़ और समझिए कि वॉइस ऑटोमेटिकली ना यूट्यूब खुद से करता है। हम भी अपने वीडियो को देखते हैं, कई बार 10 मिनट तक लो वॉइस रहती है, फिर बढ़ती है, तो क्या करें भाई, उसकी मर्ज़ी है। वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन कहते हैं भव्येश जी। बैंक डुमटा जी, संजय जी आपकी जुगलबंदी अच्छी है। क्या हो गया भाई, संजय जी ने कौन सी जुगलबंदी कर दी भाई, आपस में बात कर लिया करो, है ना। चलिए तो शुरू करें। सूरज बिश जी कहते हैं सर आपकी शॉर्ट वीडियो बना के फेसबुक यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं? रोज़ एक ही सवाल पूछते हो आप लोग। भाई कर सकते हैं, सबको बोल रखा है, 1.5 साल हो गए बोलते बोलते। अब तो ऐसा लगता है इधर चिपका लूँ एक लिस्ट, पूरा एक पन्ना चिपका लूँ A4 साइज़ का, उसमें क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं सारा लिख देता हूँ। रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म होगा, ठीक है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। और नाम भी डाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो डाल सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल कोई उसमें ना डाले, ये हमारा निवेदन है, ठीक है। फिर कुछ भी ना डालिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। सर वी आर ग्रेटफुल फॉर योर एनालिसिस, प्लीज़ कैरी ऑन, नॉट एवरीवन इज़ मैच्योर। धन्यवाद लोपमुद्रा शर्मा जी, है ना, ठीक है। मोंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते कीप इट अप। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, लोग दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, फिर मैं उनसे बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज दिया, सर वो नोटिफिकेशन नहीं आया टेलीग्राम चैनल पे। अब नोटिफिकेशन आएगा कहाँ से, वो मेरा चैनल है नहीं। अभी कई लोगों के फ़ोन आए, बोले सर वो आपका नंबर देखा था, आपको कॉल किया। अच्छा जी बात। बोले आप कहते हो नोटिफिकेशन आता है टेलीग्राम, मैंने कहा हाँ जी। बोले नहीं आता, मैंने कहा कौन बोला, बोले नहीं आता। फिर मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मंगवाए तो देखा कोई दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके बैठे। इसके लिए टेलीग्राम चैनल एक ही रहने दो, ताकि सबको नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुँचे, सबको सूचना प्रॉपर पहुँचे, शॉर्ट वीडियो या जो भी XYZ है वो प्रॉपरली पहुँचे। इसके लिए टेलीग्राम चैनल मेहरबानी करके चेंज ना करें, एक निवेदन है। दूसरा निवेदन कि बताने के बाद भी लोग जो है गलत टाइम पर फ़ोन करते हैं, मेहरबानी करके ना किया करें, है ना, क्योंकि साइलेंट मोड पे डाल देते हैं हम, कोई फ़ायदा नहीं है सर आपके फ़ोन करने का, हम तक फ़ोन पहुंचेगा ही नहीं, आपका फ़ायदा क्या होगा। तो निवेदन ये है कि सुबह 8 से 10 के बीच में कॉल करें, ठीक है। तीसरी बात, हमने ये भेजा, ऐसा भेजा, वैसा भेजा, कब भेजा, शाम को भेजा 4 बजे, नहीं चल पाएगा सर, अगले दिन सुबह 8 बजे कॉल कीजिएगा। कोई अगर ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता तो समझ में आता, फॉरवर्डेड वीडियोज़ को मेहरबानी करके ना भेजा करें, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। चौथी बात, यही मुद्दा लेना है, आज ही लेना है, जैसे वो नॉर्थ ईस्ट की लड़की के बारे में था, कल सारे लोग चढ़ बैठे। हम उस मुद्दे को सर लेना ही नहीं चाहते, हमारा बस चले तो हम उस मुद्दे को लेंगे ही नहीं। फिर भी आज हम लेंगे उस मुद्दे को, क्योंकि ऐसी हरकतों को हाईलाइट करना वो TRP वाले लोग करते होंगे, हम नहीं करते। क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, अभी तक मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है ना। क्योंकि रेप का वीडियो देखना कोई इसमें कौन सा दिमाग लगाने वाली बात है। आई मीन दिस इज़ द हीनियस्ट क्राइम वन कैन डू। और पकड़े गए वो लोग, कायदे से तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए था, पर अब वही वाली बात है, भारत का कानून है, ठीक है, फांसी होनी चाहिए, उस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो साहब देखा आपने, जो हमने आपको बताया, जो हमने आपको 3-4 दिन पहले बताया, उसे प्रकाश जावड़ेकर जी आज बताते 28 तारीख को आके। भाजपा की नींद खुली, चलो अच्छा है, धीरे से खुली। अरविंदा सेनापति जी जय श्री राम, बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं सर आप, चलिए अच्छी बात है। जो गंभीर मुद्दे जो हैं हम उन पर चर्चा करेंगे, ना कि किसी व्यक्ति पर चर्चा करेंगे। तो देखिए एक मज़े की बात देखिए, अब ये कोई आए फेक ID वाले, अंधभक्त आया, झूठ फैलाया। मतलब तुम इतने बड़े वाले भूतिया हो, रजिस्टर्ड भूतिया हो, इतने बड़े वाले हलाला हो कि तुम रात के 1:45 बजे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि मैं आऊँगा और तुम्हारी मारूंगा रेड। कमाल के लोग हो यार, मतलब बहुत अजीब ही हो, मतलब कहाँ कहाँ से उठ कर आते हो भाई, मुझे समझ में नहीं आता। कैसे कैसे गधे हो तुम लोग, इतने गधे हो, एकदम 3rd ग्रेड के गधे। वाह रे वाह गधों, कमाल हो गया ना, बड़े गजब के गधे हो यार। हमको लगता था सिर्फ तुम्हारा नेता गधा है, पर तुम उससे भी ज़्यादा बड़े गधे हो, कमाल है भाई। सो जा भाई, ना तू इधर देखता रहेगा उधर हलाला हो जाएगा घर में, समझा कर बात को, सो जा चैन से, है ना, इतनी टेंशन मत लिया कर। तो यहाँ बिजी रहेगा वीडियो देखने में, उधर कांड हो जाएगा पीछे। अभी दिखाऊंगा वीडियो में कांड कैसे कैसे हुए हैं, उसको भी देख लेना, ठीक है। चलिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है भाई। तो
बहुत सारे मुद्दे जो हैं उनमें एक मुद्दा चल रहा है, और वो कौन सा मुद्दा चल रहा है? लक्षद्वीप का। हमने आपको लक्षद्वीप के बारे में बताया था कि भाई लक्षद्वीप में जो है क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल जी वहाँ देख रहे हैं, तो उसको लेकर बड़ा बवाल काटा जा रहा है और तरह तरह के वीडियो। आज हमने बड़े फेक वीडियो देखे, हमारे मित्रों के ग्रुप में भी फेक वीडियो आ रखा है, एजेंडे वाले, टूल किट वाले वीडियो, तो बड़ी हैरानी हुई देखकर। तो खैर, लेकिन लक्षद्वीप की आप ज़रा असलियत समझिए, लक्षद्वीप को क्यों, लक्षद्वीप पर सरकार ध्यान दे रही है, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस एक न्यूज़ से आप समझ जाएंगे। 26 मार्च 2021 की न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। 3000 करोड़ प्लस ड्रग्स सीज्ड बाय कोस्ट गार्ड ऑफ मिनिकॉय आइलैंड। जो मिनिकॉय आइलैंड है, यहाँ से 3000 करोड़, या ड्रग आपने देखा होगा, बड़े से बड़ा हीस्ट भी पकड़ा जाता है। 1 करोड़ में बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत बड़ा माना जाता है। 1 करोड़ का हीस्ट यदि पकड़ा गया, कहीं 1 करोड़ की, कहीं ब्राउन शुगर, कोकीन, ये पकड़ा गया तो 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा माना जाता है ड्रग्स के छापे में कि यार ये बहुत बड़ा है। तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये इतना बड़ा माना जाता है 1 करोड़ रुपए। आप सोचिए 3000 गुना ज़्यादा, बड़े छापे से 3000 गुना ज़्यादा की ड्रग पकड़ी जाती है। कहाँ पकड़ी जाती है? उन्हीं जगहों पर। ठीक है, ये जो पूरा हिसाब किताब है, क्योंकि अरेबियन सी से लगा हुआ है, सीधे वहाँ से माल आ जाता है, सीधे उतार दो धीरे से निकल जाए। अब इस पर जो है कब्ज़ा कौन करने का प्रयास कर रहा है? जिहादी एलिमेंट्स इस पर, इस पूरे आइलैंड पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे फिलीपींस वगैरह पे सबसे इन्होंने धीरे धीरे करके कब्ज़ा कर लिया, ऐसा इनका दिमाग ये चल रहा है कि भाई यहाँ आकर इस पर कब्ज़ा किया जाए तो आबादी तो बढ़ा लेंगे, सब कर लेंगे। पूरा प्रयास ये था कि इसको ये किन प्रकार, अगर ये चला जाता है भारत के हाथ से, यदि ये जिहादी एलिमेंट के हाथ में चला जाता है, तो ये भारत के लिए सामरिक रूप से, यानी सैन्य दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, बहुत भयंकर भारत को इससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। और ड्रग्स का धंधा बेसिकली इसलिए हो रहा है कि वहाँ से पैसा बनाया जाए, और पैसा बनाने के बाद क्या होता है आपको पता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नमस्कार गुरुजी कह रहे राहुल शिंदे जी, नमस्कार भैया। तो आप इसको समझें कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है यहाँ पर काम करना, बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है, दिखता बड़ा आसान है लक्षद्वीप को लेकर, कोई कुछ भी बोल देगा, लेकिन असलियत इससे बहुत हट कर है। हीरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। असलियत इससे बहुत हट कर है, बिल्कुल अलग हट कर है असलियत। जो आप देख रहे हैं वैसी असलियत नहीं। असलियत यह है, वहाँ पर जिहादी एलिमेंट अपना एक गढ़ बनाना चाह रहे हैं, वहाँ ड्रग्स का धंधा बन चुका है, अवैध काम होने शुरू हो गए, ड्रग्स के साथ हथियार भी उतर जाएंगे, और किसी भी दिन आपके लिए बहुत बड़ी सुरक्षा को लेकर खतरा हो जाएगा भारत के लिए। इसलिए सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और वहाँ इस प्रकार की जो भी गतिविधि हो रही है उसको रोकना सरकार का काम है। ठीक है, चलिए, गतिविधियाँ तो बहुत सारी सरकार को रोकनी चाहिए, फेसबुक ट्विटर पे भी रोकनी चाहिए, रोक कहाँ पाते हैं। सर सुधीर चौधरी जी ने उसको आज 11 दिन हो गए कोविड पॉजिटिव हुए। गगन सिंह जी बिल्कुल हो गए, स्वस्थ हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, मेरे ख्याल से पूरी जनता को मिल भी गया, 11,000 उसके रिट्वीट भी हो गए। और भी जानकारी दे दूँ कुछ? ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें कि नहीं करें, ट्विटर फेसबुक की बात करें कि नहीं करें? ट्विटर पे ही ट्वीट किया ना उन्होंने, अपन ट्विटर की बात कर लें ना। हाउ दे रीच 99% टाइम पॉपुलेशन फिशी। सर यही तो बात है ना, यही तो बात है सर, यही तो सारी बात है। खैर, तो इस पर अपन और किसी दिन चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन आज उससे ज़रा बड़ा मुद्दा उठा लें, और वो फिर से ट्विटर और फेसबुक, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? घमासान चल रहा है, तलवारें खिंची हुई हैं। नथ वाली छमिया कह रही थी कि मैं ना मानूंगी, लेकिन अब नथ वाली छमिया को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशान है साहब, दुनिया भर की चीज़ें। आइए 1 मिनट, ज़रा उससे पहले ज़रा एक कमेंट का जवाब दे दूं। प्रथम पटेल जी कहते हैं अजीब है ये थंबनेल। सर जैसा भी है, बनाने वाला जो है फोकट में बनाता है सर, पैसे नहीं लेता, हम तो उससे कुछ नहीं कह सकते। अगर आप इससे अच्छा बना सकते हो तो बना के लगा दीजिए। थंबनेल हम नहीं लगाते, लाइव करता हूँ वो मैं करता हूँ। थंबनेल कौन लगा रहा है, टाइटल कौन लिख रहा है, उस पर क्या लिखा है,
वो सारी चीज़ें दूसरों का काम है सर, उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करते। जैसे हम अपने मॉडरेटर को यहाँ ब्लॉक करने में भी इंटरफेरेंस नहीं करते। यदि उसने किसी को ब्लॉक कर दिया, चाहे वो मेरा कितना अजीज़ कितना खास क्यों ना हो, मैं उसको अनब्लॉक कभी नहीं करता हूँ। मैं कर सकता हूँ पर मैं दूसरे के काम में दखल नहीं देता हूँ, यह हमारा नियम है। अगर हमने किसी को काम दिया है तो वो काम वो अपनी दक्षता के हिसाब से करते हैं, उसमें हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते। ना हम थंबनेल में हस्तक्षेप करेंगे, ना किसी चीज़ में। सबका अपना काम बटा हुआ है। मेरा अपना काम है, मैं सर अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं उसको आगे करूँ, नहीं तो इधर ही रोक लें अपन इसको। तो हर किसी के काम में दखल नहीं देते हम। थंबनेल का काम दूसरे का है, वो कर रहे हैं। यहाँ पर मॉडरेटर का काम भी किसी के हाथ में, वो कर रहे हैं। हम उनके काम में दखल नहीं देंगे। ठीक है सर, अब आगे बढ़ें। थंबनेल में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप बाहर जाकर थंबनेल देखते रहिए। बहुत सारे थंबनेल और हैं। जिनको इंटरेस्ट है लाइव देखने का, उनको एटलीस्ट लाइव देखने दें, ताकि लाइव आगे बढ़ता रहे। अगर ऐसे कमेंट में लेता रहूँगा इधर, देन द पॉइंट इज़ कि मैं इसको सीधे स्वाइप कर दूँ, सारे के सारे कमेंट्स गायब हो जाएंगे। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, है ना। तो मेरा एक निवेदन है, ऐसा ना करें। सचिन नंदा जी कहते हैं दिल्ली का घुंघरू सेठ केजरीवाल बोल रहा है कि कोरोना केस कम हो गए हैं सर, क्या फिर से दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है? सचिन जी, आता हूँ, इस बात पर आऊँगा बिल्कुल, है ना। अभी मुद्दा आएगा केजरीवाल जी का, वो भी आएगा, है ना। केजरीवाल एक्सपोज शायद हम लिखना भूल गए उसमें, है ना। उसको ऐड कर दीजिएगा। मॉडरेटर से निवेदन है, केजरीवाल एक्सपोज्ड लिख दीजिएगा ज़रा टाइटल में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर आती, क्या आती है ज़रा इसको देख लें। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप कंप्लाइड विद आईटी रूल्स, ट्विटर इज एन एक्सेप्शन, गवर्नमेंट। यानी लगभग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आईटी के नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया, ट्विटर को छोड़ के। ट्विटर इज एन एक्सेप्शन। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ट्विटर एक्सेप्शन है, हमें तो पता ही नहीं था ट्विटर एक्सेप्शन। कमाल की बात है। तो ट्विटर ऐसी क्या खास बात है ट्विटर में? ट्विटर में ये खास बात है कि ट्विटर ने नथ पहन रखी, तो ट्विटर को नखरे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ट्विटर का कहना है मैं ना मानूंगी, भाई नखरे ज़्यादा हैं, क्या करें। तो शाह जी कहते हैं लाइक और लीव प्लीज़। भैया लाइक कर लो प्लीज़, है ना। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनसे दोनों हाथ जोड़ के वही निवेदन, विनम्र निवेदन, प्लीज़ आप लोग छोड़ दें। जो लोग लाइक नहीं कर पा रहे हैं वो छोड़ दें, कभी और देख लीजिएगा जब आपका मन करे। अभी फ़िलहाल लाइव में छोड़ दें ना, निवेदन है आपसे। तो सब ने मान ली बात। फेसबुक ने मान लिया, व्हाट्सएप ने मान लिया, आपके बाकी जितने और गूगल ने मान लिया, यूट्यूब ने मान लिया। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो नथ वाली को आ रही, नखरे ज़्यादा हैं मेरे, ओहो मैं तो भूल ही गया। तो ठीक है भाई, तो मोदी जी थोड़ा बर्गर वर्गर खिलाओ उसको, वरना ये तो कभी भी कह देगी हाउ डे यू। हाँ, ये तो हाउ डे यू करने वाले लोग हैं भाई, हम तो भूल ही गए थे। तो भाई हाउ डे यू से यहाँ काम नहीं चलने वाला। आप इसको समझ लो, ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। यहाँ आपकी जुगाड़ चल नहीं पाएगी जो आप कोशिश कर रहे हो, उसको दिमाग से निकाल दो। आ रहा हूँ राहुल जी, आप ही की बात पर आ रहा हूँ, सारी बातों पर आऊँगा। दीपक वर्मा जी धन्यवाद। ठीक है, तो साहब न्यूज़ क्या, न्यूज़ ये कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप सब ने कंप्लाई कर दिया नए आईटी रूल से। अगर किसी ने कंप्लाई नहीं किया तो ट्विटर ने नहीं किया। ट्विटर आखिर क्यों नहीं कर रहा है? ट्विटर इसलिए नहीं कर रहा कि ट्विटर को लगता है कि वो बैन नहीं हो सकता। लेकिन ये ट्विटर की गलत फहमी है, क्योंकि देखिए सरकारें आखिर सरकार होती है। आज बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े हो गए, ये बड़ा गलत हो रहा है, आंसू रोने लगे, बिल्कुल आंसू निकाल के। लेकिन वो लोग कल तक क्या कहते थे, आइए दिखाएं आपको, सुनिए जरा। Broke, you initially said that you were completely against any kind of censorship of the internet. You then said you spoke to Kapil Sibal and you understood why some of the content was inflammatory and should be removed. Where then do you stand on this debate today? Well, my stand is precisely both those points. First, I'm completely against censorship, particularly of anything that involves art, literature, or political opinion. In a democracy, those things have every right to be out there, and we shouldn't be even thinking in terms of censorship. But what Kapil made clear to me was, first of all, he'd been misrepresented. He never asked for pre-screening. He knows, as everyone does, that if there are 100 million things being posted every day, no internet service provider can pre-screen them. What he was saying is, when there is material up on the net, posted up on the net, that could actually be inflammatory or defamatory, but inflammatory was what he was more worried about. There is stuff that could be used either out of genuine outrage or out of a political malicious motive to stir up agitation, stir up violence.
then it is responsible. But inflammatory was what he was more worried about. There is stuff that could be used either out of genuine outrage or out of a political malicious motive to stir up agitation, stir up violence. Then it is the responsibility of government to try and have it taken down. Just as if something nasty was said about you that wasn't true, you would have a right to ask the service provider to take it down or block some wrong content. Similarly, the government should have the right, in the interest of the maintenance of law and order, to ask people to take things down. ठीक है साहब, तो थरूर साहब ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान बड़ा खतरनाक दे रहे हैं। थरूर साहब ज्ञान क्या दे रहे हैं, पहले ज़रा ये समझ लीजिए। ये ज्ञान आपको जो दिया जा रहा है, ये ज्ञान कांग्रेस की सरकार का है, 2012 के आसपास का, ठीक है। तो थरूर साहब ज्ञान दे रहे हैं, कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि दिक्कत आ जाए, इन्फ्लेमेटरी हो, उससे कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, दंगे कराने का, राइट कराने का जुगाड़ हो सकते, तो ऐसे को उसको हटाना जाए चाहिए। जो डिफेमेटरी है उसको हटाया जाए। सरकार आज भी तो यही कह रही है। ये कांग्रेस अपने आप में बड़ी अजीब पार्टी है। ये कहती है कि भाई किसानों के लिए मंडी व्यवस्था को ख़त्म करो, ओपन मार्केट करो। सरकार बिल लाती है, कहती ना मंडी व्यवस्था ख़त्म कर रहे हैं और ओपन मार्केट भी खोल दे रहे हैं जो बंद था, तो प्रॉब्लम है। कहते कि भाई इनको बैन करो, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, उन पर रिस्ट्रिक्शन बैन नहीं कर रही है सरकार, सिर्फ ये कह रही है भाई कंट्रोल में लाओ, तो प्रॉब्लम है। अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। विपक्ष की सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो अपनी प्रॉब्लम को जितनी जल्दी समझ लें उतना उनके लिए अच्छा होगा, वरना ईवीएम हैक होती रहेगी। उनकी प्रॉब्लम ये है कि सरकार कुछ भी करती है, कुछ भी करती है, उन्हें उसका विरोध करना होता है। और जब इस प्रकार की मानसिकता बन जाती है तब फिर आप विपक्ष नहीं रहते हो, आप विरोधी हो जाते हो। और विरोधी जब आप रहोगे तो सिर्फ आप कुंठा की आग में जल सकते हो, आपका भला तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जीत नहीं पाओगे। फिर आपको लगेगा यार ईवीएम हैक हो गई, देन यू विल बी लाइक ईवीएम हैक। तो करते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सर फेसबुक कम्युनिस्ट सोच वाले हैं, भारत के नियम मानना चाहते नहीं, मगर मार्केट बड़ा इसलिए वो छोड़ना भी नहीं चाहते। फाइजर को महीनों यहाँ घुसने का प्रयास कर रही है। रोहित पांडे जी, बिल्कुल। पहले एक बात समझ लीजिए कि जो हमने आपको इतने सारे नाम बताए, इसमें ये मत सोचिए कि 100% मान गए, नहीं। अभी इन्होंने 3 बातें मानी हैं, उसमें से बहुत सारी बातें अभी मानना बाकी है ना। इसको भी हम समझ लें, जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो अभी 3 मोटी मोटी बातें मानी गई हैं। व्हाट्सएप अभी भी जो इंक्रिप्शन वाला मैटर है उसको लेके वो है कि हमारी पॉलिसी हो जाएगी हमारी। अरे तुम्हारी दुकान है भाई, तुम्हारी दुकान से क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ क्यों इनकी पॉलिसी मायने नहीं रखती है। आप किसी भी दुकान से सामान लीजिए, उसके बिल के ऊपर लिखा होगा, अगर आप बिल लेते हैं तो पक्का बिल भी लेंगे तो लिखा होगा गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, लिखा होता है। वो उस दुकान की कंडीशन होती है, लेकिन वो कंडीशन भारत के संविधान के ऊपर नहीं होती। तो जैसे ही आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, ये लाइन स्टैंड ही नहीं करती है, ये लाइन कभी स्टैंड ही नहीं करती है। ये जो पोर्टल भी जो आपको देते हैं ना, बहुत सारे पोर्टल हैं, नो रिटर्न्स जो लिखते हैं, ये इलीगल है। आप कभी ऐसे माल लेकर फंस जाओ, आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाइएगा, जो माल बेचा है उसको वापस तो आपको लेना ही पड़ेगा, रिप्लेस भी करना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। ये कंज्यूमर के ऊपर है उसे रिप्लेसमेंट कराना है या पैसा लेना है, ये उसका गुडविल है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर आप जो चीज़ चला रहे हो कि मेरी कंडीशन है, आपकी कंडीशन से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा नमूना बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। एक बड़ी चेन थी फ्रेश, उसमें मैं गया, मैंने कुछ सामान खरीदा, तो उन्होंने बोले सर ग्रॉसरीज का सामान वापस नहीं होगा, ख़राब था। मैंने कहा भाई ये तो ख़राब है, वापस ले लो। बोले सर ग्रॉसरी का सामान वापस नहीं होगा। मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा कानून है? तो उन्होंने बिल पलटा और बिल पे दिखा दिया, मुझे बिल पे लिखा दिख गया। तो मैंने कहा मैनेजर कौन है, मुझे मैनेजर से बात करनी है। मैनेजर साहब आ गए, मैंने कहा मैनेजर साहब ये सामान मैं वापस करने आया हूँ, ये बोल रहे हैं नहीं होगा। बोले हाँ साहब नहीं होगा, हमारी कंडीशन के हिसाब से। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इस बिल के ऊपर आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि मैं वापस करने आया था, वापस उसको गोला लगा दीजिए, वहाँ साइन कर दीजिए, लिख दीजिए कि वापस करने आए थे, एज़ पर कंडीशन ये वापस नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर साहब ने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं कोर्ट में चला जाऊँगा, कोर्ट में जाके इसको वापस करवा दूँगा। अगर आपका कानून है गलत बना तो हम उस कानून को बदलवा देंगे, ये हमारा शौक है, ये हमारा पेशा है। गलत कानून को सही कराना हमारा पेशा कोई आज से नहीं है, सन 2000 से। तो ये काम हम लगातार करते आ रहे हैं, झगड़ने जूझने का काम हमारा बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। तो देन ही वॉज लाइक कि अब तो ये ही वॉज टेकन बैक, ये तो यार मामला गड़बड़ हो गया। फिर मैंने उनको धीरे समझाया, मैंने कहा सर अगर आप अपने स्टोर के बाहर लिख दोगे कि आप अंदर आओगे, अगर आपका मर्डर हो गया तो इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, 302 का केस नहीं बनेगा, तो आपके कहने से नहीं चलेगा। आपको भारत के संविधान से चलना पड़ेगा, भारत के कानून से चलना पड़ेगा। भारत का कानून जो कहेगा वो होगा। पुलिस भी आएगी, रेड भी मारेगी, आपके अंदर भी जाएगी, सब कुछ चेक करेगी। अगर कोई चोर अंदर आया होगा तो उसको भी पकड़ेगी, पकड़ने में हो सकता है गोली भी चलानी पड़े, गोली भी चलाएगी।
आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि आप कह दोगे राइट्स टू एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड, आप लिख ही नहीं सकते इस बात को। अब आपको समझ में आया भारत का कानून कितना स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे सर्विस सेंटर में किसी दुकान पर ये बोलता है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, ऐसा वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो प्राइवेट प्रेमाइसिस नहीं है। राइट्स टू एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड यदि कोई लिख रहा है, रेस्टोरेंट लिख रहा है, कोई सर्विस सेंटर लिख रहा है, कोई भी लिख रहा है और बाहर आके आपको दिखा रहा है भाई साहब आप बाहर निकल जाइए क्योंकि हमने ये लिख रखा है, वो इलीगल है, नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, टाइम एंड अगेन बार बार आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है। तो जो नियम है, मैकडॉनल्ड्स जैसे कंपनी को आ गया यार, मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनी को आ गया। उन्होंने भी एक वकील को बोल दिया था, उस वकील ने उन पर केस किया। केस करने के बाद जब वो दोबारा गए तो उनसे बोले सर हम आपको खाना नहीं दे सकते, हम आपको सर्व नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले क्योंकि राइट्स टू एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड है। मैं दिल्ली का केस बता रहा हूँ आपको। बाहर आए, उन्होंने दिखा दिया। वकील साहब ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बात पे कायम है? बोले कायम है। तो बोले मुझे लिख कर दे दो। बोले लिख कर क्यों दूंगा? वकील साहब ने नोटिस भेज दिया, फोटो खींच कर उसके साथ में संलग्न कर दिया। उन्होंने, उनके वकील ने जवाब दे दिया, बोले राइट्स टू एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में हार गए। कोर्ट ने सीधे रूलिंग दे दी, एनीथिंग विच इज़ अ प्राइवेट प्लेस यू कैन नॉट से राइट टू एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी प्राइवेट हो सकती है पर फिलहाल पब्लिक यूज में है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते। घर आपका प्राइवेट है, वहाँ आप बोल सकते हो। या कोई भी ऐसी चीज़, आपका ऑफिस है, जिस ऑफिस को आप व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पब्लिकली इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ आप लिख सकते हो राइट्स टू एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड। आपका अकाउंट्स ऑफिस है, वहाँ आप लिख सकते हो अकाउंट्स का हिसाब सिर्फ अथॉरिटीज़ जा सकती हैं, उससे संबंधित व्यक्ति जा सकता है, बाकी हर आदमी नहीं जा सकता, है ना। लेकिन आप बोलो कि मेरी पब्लिक डेस्क है, उसमें भी राइट्स टू एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो गलत है, इलीगल है, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। या मान लीजिए किसी कंपनी का टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ नहीं जाना है क्योंकि वहाँ आम आदमी नहीं जाता। तो जहाँ आम आदमी जाता है वो पब्लिक प्लेस होती है। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा इसको समझ लें अपन। ठीक है, तो इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है इनके लिखे हुए की। अब ट्विटर कहता है कि भाई हमने हमारी पॉलिसी, व्हाट्सएप कहता है हमारी पॉलिसी। तो आपकी पॉलिसी कोई वैल्यू नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं है आपकी पॉलिसी की। इट इज़ ज़ीरो फॉर अस, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। चलिए DSM जी आपकी बात पर भी आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। चलिए अब आइए। अब ट्विटर जब आपसे, ये एक कार्टून बनाया किसी ने, बड़ा शानदार कार्टून बनाया ना। अब ट्विटर जब आपसे साइन कराता है, तब क्या कहता है? एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर प्रोसीडिंग। आपसे जबरदस्ती एग्री करता है, दादागिरी करता है साहब। हम इसके शुरू से विरोध में, हम इसके शुरू से विरोध में। आपके कैमरे की परमिशन, फलाना परमिशन, ढिकाना परमिशन, एक्सेप्ट, तभी आगे बढ़ेगा। आप डिसएग्री उससे कर ही नहीं सकते। भाई एक बात बताइए, मुझे ट्विटर पर नहीं करना कैमरे से कोई काम, मुझे नहीं करना ट्विटर पे लाइव, मुझे नहीं करना ट्विटर पे कोई और फोटो अपलोड, तो आप मेरी गैलरी की परमिशन क्यों मांग रहे हो? ये कौन सी दादागिरी है भाई? परमिशन में तो ऑप्शन दिया होना चाहिए ना, क्लिक क्लिक क्लिक। अभी हम सरकार को ये भी लिखेंगे कि ये ऑप्शन भी दीजिए। आप गूगल को बोलिए, जितनी भी ऐप्स है उसमें वो ऑप्शन देगा, कैमरा परमिशन, फलाना परमिशन, ठिकाना। मुझे जो नहीं देनी है मैं हटा लूँगा, जो जो देनी है उस पर टिक लगाऊंगा। यदि सारी हटा लूँगा तो भी ऐप चलती है तो चले, नहीं चलती मत चले। हमने ऐप को चलाना। आप हमारी फ़ोन बुक में घुस जाओगे, आप हमारे मैसेजेस में घुस जाओगे, आप हमारी गैलरी में घुस जाओगे, आप हमारे वीडियोज़ में घुस जाओगे, आप हमारे कैमरे को चालू करने की परमिशन ले लेते हो, आप हमारे माइक्रोफोन को चालू करने की। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी यदि चाहे तो आप नहीं भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हाथ में नहीं, वो खुद अपने लेवल पे वहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कैमरे को और माइक्रोफोन को। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? नहीं करते हो एक अलग बात है, कर सकते हैं कि परमिशन तो लेते ही हो ना आप। यू नीड परमिशन। व्हाट इज परमिशन फॉर? आप उस समय क्यों नहीं मांगते हो कि लाइव करना है तो भाई साहब कैमरे की परमिशन चाहिए, इस वक्त के लिए चाहिए, ओनली फॉर वंस यूज। हर समय के लिए क्यों चाहिए आपको? ये तो नहीं होना चाहिए। या फिर उसमें ऑप्शन दे दीजिए परमानेंट के लिए कि भाई आपको परमानेंट ऑप्शन देना है। तो ट्विटर जैसा एप्लीकेशन जो खुद कहता है भाई हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करो, वो भारत की टर्म्स एंड कंडीशंस मानने को तैयार नहीं हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है एग्जैक्टली माय पॉइंट एग्जैक्टली। बहुत शानदार कार्टून बनाया है, जिसने ही बनाया बड़ा शानदार बनाया है, ठीक है ना, कि एग्री टू माय टर्म्स एंड कंडीशंस। और सरकार कहती है हम भी तो यही कह रहे हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लो भाई। और चिड़िया देखो कितनी छोटी हो गई, जरा सी बैठी है भारत सरकार के आगे। तो ज़रा समझिए भारत सरकार का क्या स्टेचर है इनके आगे। ठीक है।
संजय रॉय जी, बिल्कुल मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे पता है कि जो सरकार चाहती है बिल्कुल संभव है, कैसे होगा वो भी पता है, लेकिन व्हाट्सएप नौटंकी कर रहा है। अजेंद्र चौरसिया जी, बिल्कुल सब जानते हैं सर, ये सब नौटंकी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसके ऊपर कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है, मत मानो। हमने आपसे क्या बोला, सरकार इनको बैन बिल्कुल भी ना करे, आप इनको बैन मत करो। आप क्या करो, आप इन पर पेनल्टी लगाओ। कितनी लगाओ? पहली तो आपने कंप्लाई नहीं किया, इसकी 5,000 करोड़ की टोकन पेनल्टी ले जाओ प्यार से, और पर डे की 500 या 1,000 करोड़ की पेनल्टी ठोक दो, जब तक आप चालू रखोगे। हम नहीं कह रहे आप बंद करो, लेकिन यदि आपका सर्वर डाउन नहीं है, यदि आपने सर्विसेज चालू रखी और आपने कंप्लाई नहीं किया, तो पर डे की 500 करोड़ 1,000 करोड़ की पेनल्टी अलग से देनी है। अब या तो इनकी एक सर्वर डाउन करेंगे तो इनकी भद्द पिटेगी, इनकी तो लग गई लंका, और अगर नहीं किया तो इनको पैसे देने पड़ेंगे। तो जितना आज तक भारत से कमाया है उससे 2 गुना हम इनसे ले लेंगे, ठीक है ना। तो इन पर पेनल्टी ठोकिए, बैन मत कीजिए, ठीक। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से। और आज की खबर है ये 28 मई, रशियन कोर्ट्स फाइन ट्विटर फॉर फेलियर टू रिमूव इलीगल कंटेंट। इनसे कहा गया था आप हटा लीजिए, इन्होंने नहीं हटाया। इससे पहले भी इनके ऊपर पेनल्टी लग चुकी है रशियन कोर्ट से, ये नहीं माने तो इनके ऊपर पेनल्टी लग गई। कितने की लगी? $3,80,000 की। हालांकि रूबल्स में मिलियंस में जा रहा है ये, 11 मिलियन ऐसी कुछ, 17 मिलियन ऐसी कुछ की इनकी पेनल्टी लगी है, ठीक है ना। रूबल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिलियंस में जाएगा, तो वहाँ के हिसाब से मिलियंस में इनको लगा है। 8.9 मिलियन रूबल्स का इन पर दावा ठोका गया था। कोर्ट ने 8.9 मिलियन रूबल्स का इन पर पेनल्टी लगाई है, जो डॉलर में कन्वर्ट करने पर $3,80,000 होती है। भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करना जरा कितनी हो गई, बहुत कम है। तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं भाई, उन्होंने कितने मिलियन की लगाई? उन्होंने लगाई है 8.9 मिलियन की, तो भारत है 19 मिलियन रूबल्स की लगाई, सॉरी 19, आई वाज राइट, 19 मिलियन रूबल। इससे पहले जो लगा था पेनल्टी वो 8.9 मिलियंस की थी, तो 19 मिलियन की नई इन पर लगी। तो दोनों मिला लो, मोटा मोटा करीब करीब हो जाता है 30 मिलियन। तो भारत 50 मिलियन ठोक दे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो हमको भी पेनल्टी ठोकनी चाहिए, पेनल्टी ठोकेंगे तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो ये दिवालिया होकर जाएंगे। तो जो ट्विटर इतनी दादागिरी दिखा रहा है, उस ट्विटर की हर जगह फटी पड़ी है, हर जगह बर्बाद होने। और मैं आपको एक बात बताऊं, यदि ट्विटर इसी पैटर्न पे चला तो बहुत जल्दी ट्विटर दिवालिया हो जाएगा, बहुत जल्दी दिवालिया हो जाएगा। ट्विटर के पास कुछ नहीं बचेगा, इसका खेल खत्म होने वाला है, ये बहुत जल्दी दिवालिया होने वाला। और आप देखिएगा इसके शेयर प्राइसेस भी क्रैश होने वाले हैं, कल आप देखिएगा इनकी स्थिति बड़ी बुरी रहेगी। अभी तो भारत भी ठोकेगा बेटा, अभी चिंता मत करो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। कंपनियां हैं, बिजनेस करने आई हैं, इनके बिजनेस पे हर्ट कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है बैन करने की, कतई ज़रूरत नहीं है। इनको बिल्कुल प्यार से इनको काम करने दीजिए, इन पर पेनल्टी ठोकते चले जाइए, इनको दिवालिया कर दीजिए। ये बैंकरप्सी फाइल करेंगे सर, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। ये तो बात सिर्फ इतनी सी हुई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सरकार चाहे, कंपनीज एक्ट 1956 में इनकी कंपनी रजिस्टर है, सरकार चाहे तो उस कंपनी को डिसॉल्व कर देगी, जिस दिन चाहेगा और उस दिन डिसॉल्व कर देगा। सरकार चाहेगा तो इसके मालिकों को हटा के दूसरे मालिक बैठा देगा। कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में जो होगा वो सरकार करेगी, वो कर सकती है, क्योंकि आपने यहाँ रजिस्टर कराया है ट्विटर इंडिया को, ठीक है। और दूसरी बात, जब ट्विटर इंडिया को यहाँ रजिस्टर कराया तो आपका सर्वर कहीं भी बाहर नहीं, किसी भी बाहर की कंपनी से आप यदि कोलैबोरेट किया तो किस आधार पे किया है? क्या उसकी परमिशन ली गई थी सरकार से? क्या आपने परमिशन ली थी कि हम डेटा का कोलैबोरेशन कर रहे हैं, भारतीयों का डेटा बाहर भेजेंगे, यूएस भेजेंगे? क्या इसकी परमिशन थी? ये तमाम सारी चीज़ें जिसके जवाब ढूंढने। ट्विटर ने राइटिंग में दिया है कि उनका काम जो है भारत में नहीं होता, उनका काम यूएस हेडक्वार्टर से चलता है। तो क्या भारत में बैठ के जो लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं फिर तो वो इलीगल हो गए? फिर कैसे हुआ? सूर्यकांत वर्मा जी धन्यवाद। तब कैसे हो गया? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी ट्विटर फंस जाएगा, बहुत बुरी तरह फंस जाएगा, ये तो हम आपको बता रहे हैं। सो ट्विटर हैज़ लीस्ट यूजर बेस 17 मिलियन इन इंडिया। एज पर माई थिंकिंग इट इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, राइट विंग्स एंड कल्चर लाइक ट्रम्प इन यूएस। अभिषेक जी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, तो इनको पता भी नहीं है ना। ट्विटर को बैन नहीं करेंगे, अब तो जलील करेंगे। बिल्कुल जलील ही करना है। रोहित जी कहते कलयुग है सर, पर पक्षीराज गरुड़ जी ने पूजे जाने वाले देश को इंटरनेट की नीली चिड़िया अभिव्यक्ति की आज़ादी का पाठ पढ़ा रही है। एग्जैक्टली सर, दोस्त
है ना, जो खुद में कुछ नहीं है वो लोग ये पाठ पढ़ा रहे हैं। खैर, पेनल्टी इतनी हैवी होनी चाहिए कि ये इनको याद रहे और इनको हर्ट करे बहुत बुरी तरह से, हमारा ये मानना है। चलिए, अब क्या भारत इनसे तो लड़ाई लड़ ही रहा है, तो सिर्फ इतना ही लड़ रहा है या और भी लड़ाई लड़ रहा है? भारत चौतरफा युद्ध लड़ रहा है और अब तो यूएन से भी युद्ध लड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से न्यूज़ आ रही है, ट्रूली रिग्रेटेबल MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन UN जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स कमेंट ऑन कश्मीर। क्या कमेंट कर दिया भाई? कश्मीर UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष ने कमेंट किया है। अध्यक्ष कौन है पहले ज़रा ये देख लीजिए। आइए, अध्यक्ष हैं वोल्कान बोस्कीर। इन्होंने कश्मीर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कमेंट किया, जिसको कि भारत सरकार ने कहा ग्रेट डिससर्विस टू द ऑफिस ही ऑक्यूपाइज। बहुत कड़ा संदेश, बहुत कड़ा संदेश। ग्रेट डिससर्विस टू द ऑफिस ही ऑक्यूपाइज। कौन है वोल्कान? वोल्कान टर्की से आते हैं। ओ हो, ये चक्कर है। खून बोल रहा है, उम्मा का चुम्मा बोल रहा है। ओ हो, इस उम्मा के चुम्मा के चक्कर में अपनी करा ली बेइज्जती, अपनी भी करा ली, UN की भी करा ली। मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत सरकार ने। जैसे कहते हैं ना, चप्पल फेंक कर मारी है, जो सीधे मुंह पर पड़ी है UN के। मेरे ख्याल से आने वाले समय में UN के प्रेसिडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे कि भविष्य में कभी इस प्रकार की हरकत नहीं करनी। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भारत ऐसा जवाब दे देगा कि ग्रेट डिससर्विस टू द ऑफिस ही ऑक्यूपाइज जैसे शब्द भारत इस्तेमाल कर देगा, इतने कड़े शब्द भारत इस्तेमाल कर देगा। ऐसा ही ट्विटर ने भी नहीं सोचा था। ये तो सोच रहे थे कि भारत के लोगों को लत लगी है, भारत के लोग ही विद्रोह कर देंगे, पर यहाँ तो धीरे धीरे चाबी कसी जा रही है। और हमने कहा ना, सर पेनल्टी ठोको इनसे, तो इन्होंने जो पैसा कमाया ना वो पैसा वापस लो, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ न्यूज़ और आपको लेकर आते हैं। कैसी कैसी न्यूज़? आइए, कोविड की वैक्सीन के ऊपर बड़ी राजनीति है। क्या राजनीति है? इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, सेंटर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ वैक्सीन टू बेनिफिट भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट एलिजेस आप। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन तो बहुत हैं, केंद्र जबरदस्ती आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा कर रहा है, मार्केट में नहीं है। आर्टिफिशियल जो है ना, जिसको बोलते हैं कि शॉर्टेज पैदा कर रहा है मार्केट में, केंद्र के ऊपर आरोप लगाया। ठीक है साहब, तो क्या ये बात सही है? इन्होंने भारत बायोटेक पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ तो भी, उन्होंने तो कुछ भी बना ही लेते हैं, आप जानते हो। तो ये दावा कि केंद्र आर्टिफिशियल स्कैरसिटी उत्पन्न कर रहा है मार्केट में भारत बायोटेक SII को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो क्या ये दावा सही है? हमने कहा इस दावे को भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आइए, क्लेम्स ऑफ भारत बायोटेक प्रोड्यूसिंग 6 करोड़ कोवैक्सीन डोजेज मंथली फॉल्स सेंटर। इनके दावे की, झूठे दावे की आज पोल खुल गई। केंद्र ने स्पष्ट रूप से कह दिया, बोले ये जो दावा है 6 करोड़ कोवैक्सीन बनाने का हर महीने का, ये झूठा है, गलत है, फर्जी है। अब क्या, आगे पढ़िए, इस न्यूज़ पर आगे आते हैं, यहाँ आ जाइए। ये 6 करोड़ पर मंथ का दावा फॉल्स है। ऐसा प्रोडक्शन कैपेसिटी जुलाई में आ पाएगी, जुलाई में बन जाएगा 6 करोड़, और 10 करोड़ बन जाएगा सितंबर में। 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी आ जाएगी, 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी आ जाएगी सितंबर में। जुलाई में 6 करोड़ की आ जाएगी, ठीक है। तो जुलाई या सितंबर में आ जाएगी, कौन मना कर रहा है? फिलहाल ये कैपेसिटी नहीं है। तो जो आरोप लगाया गया वो झूठा आरोप है, फेक है, फ्रॉड है, इसको आप समझ लें। कल को कोई आपसे बोले कि भाई कोई इस तरह की बात है, सरकार ने ऐसा किया, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा भैया ये फेक है, फ्रॉड है। आइए और आगे इनके दावे देखते हैं, एक से बढ़कर एक इनके दावे हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे।
ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि रोज। तो साहब केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनका ये आरोप है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, सेंटर हमको बंद करने पड़ रहे हैं, मार्केट में कहीं वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब ज़रा सच देख लीजिए इसका। 12 बजे के आसपास वो टीवी पे आते हैं और फिर कुछ भ्रामक बातें भी करते हैं, कुछ सवाल भी पूछते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम भी कुछ सवाल बना के लाएं और उनसे पूछें, क्योंकि 10 मिनट बाद वो आने ही वाले हैं। केजरीवाल जी, मैं आज एक रिपोर्ट कार्ड लेके आया। ये 27 मई 21 का रिपोर्ट कार्ड है वैक्सीन का, और मैं देश के सामने ये रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहूंगा। आज तक देश में जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया गया सभी राज्यों को, कुल मिला के मैंने कहा 20,61,350 है। दिल्ली को कितना अभी तक फ्री वैक्सीन दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा? दिल्ली को अभी तक कुल मिला के 45,46,070, 45,46,070 इतनी वैक्सीन जो है वो दिल्ली को फ्री केंद्र सरकार से दिया गया है। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट दिल्ली की सरकार अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कंपनियों से कितना किया है? 8,17,690। अरविंद केजरीवाल जी, आपको केंद्र सरकार ने लगभग 46 लाख वैक्सीन दिए हैं और आपने अभी तक कुल मिलाकर के 8,17,000 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, जो मैं आगे कहने वाला हूं वो आप नोट कर लें और इसका जवाब जब आप टीवी पे आएंगे तो जरूर दीजिएगा। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, मैं तो मानता हूं वो सरकार से छोटी हैं, सरकार तो बहुत बड़ी ताकत होती है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने बूते पर अभी तक 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए। 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने बूते पर। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा। तो साहब ये स्थिति है। 8 लाख से ज़्यादा 9 लाख तो प्राइवेट ने प्रोक्योर कर लिया। आप तो कह रहे हो प्राइवेट तो मिल ही नहीं रही है, केंद्र सरकार से जो आ रही सिर्फ वही मिल रही है, इसके अलावा कहीं मिल रही नहीं, एक डोज भी कहीं से नहीं मिल रहा है। तो ये लाखों कहाँ से आ गए? आपने भी खरीद लिए 8 लाख, 9 लाख प्राइवेट ने भी खरीद लिए। आप खरीद क्यों नहीं रहे हो? जब प्राइवेट को मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा, तो आप क्यों नहीं खरीद रहे हो? इस बात को क्यों नहीं इसको किया जा रहा है? कमाल की बात है। नितिन जी, हाउ कैन यू टेल इफ केजू इज लाइंग? आंसर इज लिप्स आर मूविंग। ओके। मयंक जी कहते हैं, यू हैड ऑल्सो आस्क्ड द सेम क्वेश्चन बिफोर। पप्पू फर्जीवाल, वैक्सीन का फॉर्मूला क्यों मांगना है? ताकि चाइना को पास कर सके। इनको पता है, इनको नहीं पादना फॉर्मूला। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चाइना को पास करने के लिए ही शायद मांग रहे होंगे। खैर, तो एक चीज़ तो ये आई, थोड़ा आगे सुन लें इसमें और क्या क्या कहा गया और क्या क्या संबित पात्रा ने। इनकी आज पोल खोल दी अच्छी तरह से संबित ने। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया है। तो ठीक है साहब, तो ये स्थिति है, प्राइवेट ने ज़्यादा प्रोक्योर कर लिया, सरकार, दिल्ली सरकार प्रोक्योर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कर लेना चाहिए था। कितना % प्रोक्योर किया इन्होंने, उसको भी देख लेते हैं। इनको तसल्ली करा दें जरा, अच्छी तरह से तसल्ली हो जाए, ताकि कम से कम पता तो चले काम क्या कर रही है केजरीवाल सरकार। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया है। 52,25,240 लोगों को लगाया है। 52,25,240, जिसमें 46 लाख जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। 9 लाख के आसपास तो आप देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है। तो टोटल डोज जो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से खरीद करके अपने दम पे लगाया है वो मात्र 13% है कुल वैक्सीनेटेड लोगों का। दिल्ली में जितने लोग वैक्सीनेटेड हुए उसके केवल 13% लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दम पे वैक्सीनेट किया। सर 13% लोगों को दिल्ली सरकार ने वैक्सीन दिया है।
अब केंद्र सरकार की जो वैक्सीन आ रही, जो फ्री लगाई जा रही है, केंद्र सरकार जो फ्री दे रही है, आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसके पैसे लगते हैं, फ्री में कोई भी नहीं दे रहा। केंद्र सरकार भी खरीद रही है, उसको भी खरीदना है, वो खरीद कर दे रही है फ्री में, तो फ्री नहीं है ये, खरीदा है, पैसा दिया है, उस पैसे से खरीदी जाए, उस पैसे का उपयोग वहाँ होकर राज्य सरकार को दी जा रही है। केंद्र के पास जितना पैसा केंद्र ने उतना दे दिया, बाकी अपने पैसे पे खरीदो। क्योंकि जो मैटर जो है, आपको जो इतना जो बजट मिलता है, बजट किस लिए मिलता है? उसमें स्वास्थ्य बजट होता है। स्वास्थ्य बजट आप करते हो ना कि स्वास्थ्य बजट हमारा इतना उतना, वो स्वास्थ्य बजट कहाँ है जो हमने पिछली बार दिखाया था? लगातार जो 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, 12,000 करोड़, कहाँ है वो? क्यों नहीं खरीदा जा रहा उससे? ये तो जवाब केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। केजरीवाल जी इस बात का जवाब दें। लेकिन खैर, केजरीवाल जी क्या जवाब देंगे? केजरीवाल जी को जवाब किसी और ने दे दिया आज। ज़रा देखें किसने जवाब दिया है। झूठ और फरेब की जो बिसात है ना, उसको उखाड़ दिया है। ये जो 2,000 करोड़ के चैनलों पे पैसे फेंक फेंक के, अखबारों पे पैसे फेंक फेंक के, केरल में भी थोबड़ा छपरा है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया हमने। भाई वर्ल्ड क्लास, तुम्हारी घरवाली बीमार हुई, तुम्हारे मंत्री बीमार हुए, तुम्हारे मंत्रियों के बाप बीमार हुए, तुम्हारे बच्चे बीमार हुए, तुम जाके लेटे मेदांता में। डॉक्टर त्रियन तो मेरे भी परिचित हैं, हमारे भी प्रशंसक हैं, हम भी आदर करते हैं उनका। हम चले जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसा, हम चले जाएंगे, हम कहेंगे डॉक्टर साहब यहाँ लेटना है। लेकिन जिनके पास सरकार की जिम्मेदारी थी, कल को मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊं और मेरे पोते पढ़ने जाके विदेश में, तो लोग मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे? चलो 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, 3 साल दे दिया, 4 साल दे दिया, कितना साल? बच्चे तुम्हारे पढ़ते हैं एमईटी में, बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे डीपीएस नोएडा में, बीमार होते हैं तुम्हारे घर वाले जाके लेटते हैं मेदांता में, और तुम कहते हो कि वर्ल्ड क्लास बना दिया। तो वही वाली बात है कि नींद कैसे आती है? मतलब ये जो रात को सोते समय खुद से बात कर, या हो सकता है चमड़ी मोटी हो जाती हो, सोचते हो कि ठीक है यार, ये सीआईएसएफ दरवाजा खोलती है, इतना पैसा है, वहां इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, साले साड़ू सब तर गए। तो साहब धर के उतार दी बिल्कुल। हम भी शुरू से एक ही बात बोलते, जब इतना वर्ल्ड क्लास है तो फिर बाहर क्यों जाते हो इलाज कराने? उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज क्यों नहीं होता? तुम्हारी घरवालियों का, घर वालों का, बाप का क्यों नहीं होता? सच्चाई ये है कि जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, धड़ाधड़ ऐड में पैसा डाला जा रहा है। ये इनकी पोल है। पोल खुलती है तो बड़ा बुरा तो लगेगा, स्वाभाविक है। खैर, आप सबको शायद नहीं मालूम हो, वर्ल्ड क्लास उन्होंने वाकई में काम किए, और ऐसे ऐसे काम किए जो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। सिंगापुर जैसी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आइए। GATS, दिल्ली सरकार, आपकी सरकार। क्या है ये? केजरीवाल जी पीछे बैठ रहे हैं इसमें। ये एम्बुलेंस चलाई गई थी साहब, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस। इस पे बैठो और तुरंत जल्दी से जल्दी आप पहुंच जाओ। इसमें फर्स्ट एड किट भी थी, फलान था, ढिकान था, दुनिया भर की चीज़ें थी। तो केजरीवाल जी इस एम्बुलेंस पे बैठ रहे थे। ये तो नहीं बैठे, इन्होंने दिल्ली को इस एम्बुलेंस पे बैठा दिया। ये एम्बुलेंस कहाँ है? किसी को मिली क्या? किसी को एम्बुलेंस मिली कोविड के टाइम पर? इतना सारे समय पर ये सारा जब चलता रहा, कोविड की इतनी अव्यवस्था हुई, तब ये मिली क्या? भाई कोई बताएगा? हाँ, ये स्कूटर हॉस्पिटल था, बिल्कुल सही याद आ गया आपको साहब। तो ये कहीं मिला क्या जो घर पे आके इलाज करने वाला था? हमने स्कूटर बना दिए, स्कूटर घर घर आके आप सबका इलाज करेगा, आप सबको इलाज मिलेगा, बिल्कुल घर पर आपके आके इलाज करेगा। दिल्ली की जनता को घर पर इलाज मिलना चाहिए, देश के हर आदमी का हक है, उसको घर पर इलाज मिलना चाहिए। डॉक्टर अब तो घर पर आएगा, एम्बुलेंस घर पर आएगी जी। कहाँ है? घर पर तो मौत आ रही है सिर्फ। दिल्ली वाले कितने भी दरवाजे बंद कर लें, बेचारे ना जाने कितने निपट गए। ये गई कहाँ? ये कहाँ गई भाई? केजरीवाल जी, आपने तो दिल्ली को आईसीयू पे लेटा के खुद तो निकल लिए बड़ी पतली गली से। कहाँ गया भाई ये? कोई तो बताए, ये एम्बुलेंस कहाँ चली गई, बाइक वाली एम्बुलेंस? खैर केजरीवाल जी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये पदोड़ी सरकार है, जिन्हें करना होता है वो कर देते हैं। और करते कैसे? ये देखिए, ये एम्बुलेंस और ये बाइक में लगाकर, और ये एम्बुलेंस चली। ज़रा इस एम्बुलेंस को देखिएगा। अब ये भाषा कुछ जो मुझे समझ में नहीं आएगी वो भाषा लिखी है। 108 नंबर है ये एम्बुलेंस वाला, जो बड़ी एम्बुलेंस होती है।
देखिए कितने कितने बढ़िया तरह से कहीं काम हो रहा है। नीली बत्ती भी लगी है ऊपर, इसमें सायरन भी है इस मोटरसाइकिल पे, सफ़ेद कलर की मोटरसाइकिल। और ये चलिए अभी कोई बड़ी गाड़ी का इंतज़ार नहीं, गांव गांव में पहुंचाने के लिए ये रही एम्बुलेंस। केजरीवाल जी थोड़ा सबक ले लेते आप तो ये हालत नहीं होती। आपकी एम्बुलेंस पता नहीं कहाँ गई। आपकी एम्बुलेंस अनोखी थी। इस एम्बुलेंस में आपने देखा, इस एम्बुलेंस में साइड में जो था वो लेटने की जगह थी, लेटा दो पेशेंट को। इनकी एम्बुलेंस अनोखी थी जिसमें पेशेंट है लेकिन वो पीछे आराम से बैठ जाएगा, डट के पकड़ गया, चला भाई। पेशेंट कैसे बैठेगा यार? 3 बैठाओगे तो चालान कट जाएगा। पता नहीं कौन सी बाइक चलाई थी एम्बुलेंस वाली, कहाँ चली गई पता नहीं। वो 15 लाख CCTV कैमरे के साथ ये भी गायब हो गई। अब कह देंगे पता नहीं, हमने तो कहा नहीं था, वो अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। वो क्या बेवकूफ़ आदमी है यार, इतना येड़ा। और उससे बड़े येड़े जो उसका इंटरव्यू लेते हैं, सवाल ही नहीं पूछते। मैं कहते हैं सर जी नया हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते तो ऐड थोड़ा फ्री बिजली पानी बजट बिगड़ जाता है इनका। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, दुनिया मरे तो मरे, इनको क्या दिक्कत है? कमाल के लोग, बड़ी पदोड़े वाली सरकार है भाई। खैर जलवा देखो आप साहब, हा, जे बैठे पिलधान मंत्री हमारे, पिलधान मंत्री बन के बैठेंगे। अब तो शक्ल भी इनकी मतलब राक्षसों जैसी होती चली जा रही। ये जो सजावट करके बैठते हैं, इस पर आरोप लग गया। अब इस पर आरोप ये लग गया कि सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तिरंगे की सजावट पर केंद्रीय मंत्री को आपत्ति। जाने पत्र में क्या कुछ कहा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने इनको चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई ये जो आपने काट का स्ट्राइप ऊपर लगाई है ये गलत है। ये झंडे में आपने भगवा जो कम कर दिया, हरा जो आप ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो, ये आपकी मानसिकता दर्शा रहा है, लेकिन ये गलत है, अवैध है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी भी, लेटर लिखा है, देखिए क्या जवाब आता है उनका, क्या जवाब देते हैं। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं चाइना मॉडल बहुत अच्छा, सबको लग गया जी चाइना में, बाहर से वैक्सीन ले लो। किसकी ले लो? फाइज़र की ले लो। अच्छा केजरीवाल जी, इस लाइव के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम फाइज़र की आपको कल परमिशन दिला देंगे, हम गला पकड़ लेंगे मोदी जी का, हम कल परमिशन दिला देंगे। फाइज़र कह रहा मुझे इंडेमनीफाई कर दो, तुम्हारे यहाँ वैक्सीन लगने से कोई जिए मरे या आने वाली पीढ़ियाँ खराब हो जाएं, जेनेटिकली यदि आप खराब हो गए तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप लिखकर एफिडेविट दे दीजिए कि जिम्मेदारी आपकी है, आप लिखकर दे दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, और आप अपने लोगों को लगवा दीजिएगा। हम तो नहीं लगवाएंगे, हम अपने प्रदेशों में घुसने भी नहीं देंगे, लेकिन आपको अगर लगानी तो आप लगा लीजिए। आप कल एफिडेविट फाइल कर दीजिए, इंडेमनिटी बॉन्ड भर दीजिए कल। 500 रुपये का भरता सर, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। 500 रुपये का इंडेमनिटी बॉन्ड है, 500 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बन जाएगा सर, उस पर इंडेमनीफाई कर दीजिए भारत सरकार को और देश की सारी सरकारों को कि जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि फाइज़र ने मना कर दिया, मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। तो बिना जिम्मेदारी के सरकार अंदर नहीं आने दे रही है वैक्सीन को, तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, यदि किसी को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो जो भी क्लेम करेंगे उसको मैं निपटूंगा। तो आप दे दीजिए, कल एफिडेविट दे दीजिए, परसों हम आपको परमिशन दिला देते हैं, कर दीजिए ऐसा, क्या दिक्कत है? आप इंडेमनीफाई कर दीजिए ना। समझ में आ रहा है फाइज़र को क्यों नहीं आने दिया जा रहा, क्यों नहीं खरीदी जा रही फाइज़र से? क्योंकि फाइज़र का कहना है, पहली बात तो हम सिर्फ 1 करोड़ डोज दे पाएंगे, और कब देंगे? 5 करोड़ कब तक देंगे? नवंबर में देंगे 5 करोड़, अभी नहीं। और उस पर भी हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये फाइज़र ने कह दिया, ठीक है, वो हम आपको पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। तो केजरीवाल जी पहले आप इंडेमनीफाई कर दो और फिर आप खरीद लो, अगर आपको मिल रहा है तो ले आओ आप, क्या दिक्कत है? किसी ने नहीं रोका। केजरी इज कनिंग पॉइजनस स्नेक सो हिज फॉलोअर्स। रॉबिन जी, उनके फॉलोअर्स सिर्फ वो हैं जो निहायत ही घटिया, बहुत ही गंदे टाइप के, जो गैर संस्कारी लोग हैं, बहुत नीच टाइप के जो लोग होते हैं, जिन्हें सिर्फ फ़ायदा चाहिए होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ इस लाइव के माध्यम से। मैंने इनके घनघोर एक सपोर्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर हैं कहने को, और मैंने किसी काम के लिए फ़ोन किया, तो साहब काम तो छोड़िए, काम की बात तो करी नहीं। जब लोग मर रहे थे, जब लाशें गिर रही थी, तब उन्हें राजनीति सूझ रही थी, देखो यहाँ कैसा हो रहा है, देखो वहाँ की सरकार। मैंने हालांकि जवाब नहीं दिया क्योंकि इतना गिरा हुआ मैं नहीं हूँ उनकी तरह से। इनके लोग बहुत ही गिरे हुए होते हैं, बहुत ही गंदे टाइप के होते हैं। उसके बाद मैंने उनको दोबारा फ़ोन ही नहीं लगाया, हालांकि वो ऐसी जगह पोजीशन थे जहाँ मुझे आवश्यकता दोबारा पड़ी थी फ़ोन पर, मैंने उनको फ़ोन नहीं लगाया। मैंने कहा इसको डॉक्टर नहीं मान सकते, हम बिल्कुल नहीं मान सकते, तो बहुत घटिया टाइप के लोग हैं। और अभी भी वो वीडियो अपने लोगों को कोविड सेंटर में ले जाके ज़बरदस्ती
बैठा दे रहे हैं, फोटो शूट हो रहा है साहब। अरे साहब आप आ गए, अरे आपकी वजह से हमको बेड मिल गया। अरे तुम्हारा तो है ही नहीं, सेंटर कोई और चला रहा है, सेंटर आईटीबीपी चला रहा है, सेंटर केंद्र सरकार चला रही है। ये वहाँ अपने आदमियों को ले जाके लेटा देते हैं, वहाँ फ़ोटो खिंचवाने पहुँच जाते हैं, वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो भी वो 2 लोगों का दिखा रहे हैं, बाकी जो 100 लोग गाली दे रहे हैं वो वीडियो नहीं दिखा रहे, वो भी दिखा दो। फिर तो लाइव ही चलाओ ना, फिर तो क्या दिक्कत है? तुम तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग हो, तो लाइव चलाया करो ना कि हम कोविड सेंटर में गए, देखो हमारी क्या हालत है। अगर औकात है तो कल इनके मंत्री लाइव चला कर दिखाएं, अलग अलग सेंटर में जाके। सेंटर में बता दूंगा कौन कौन से सेंटर में जाना आपको, क्योंकि सेंटर में भी अपने लोगों को लेटा लेंगे कल तक, तो अपन वो सेंटर शफल कर देंगे। है औकात, है दम, उठाओगे चैलेंज? नहीं उठा पाओगे, हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर, झूठों की सरकार है। विक्रम चैल जी धन्यवाद। चलिए, तो केजरीवाल जी का कहना है कि भैया, केजरीवाल जी पूरे विपक्ष का, भाई चाइना ने इतने % कर दिया, उतने % लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, फलान हो गया, चाइना में इजीली अवेलेबल है। जर्मनी का तो हम पोल खोल दिया हमने आपकी, अब चाइना की भी खोल लीजिए। आज चाइना को भी दिखा दें आपको चाइना की क्या औकात है, ज़रा ये देख लीजिए। आइए, ये भी आपके किसी भारतीय भाई नहीं बनाया है। कोरोना की लाइन देखो, कोरोना की लाइन देखो, कोरोना की लाइन देखो। पूरे 2 मिनट का वीडियो है, पूरा दिखाऊंगा, लाइन देखते जाइएगा कितनी लंबी है। के लिए लाइन लगी पड़ी है, अब आपको बताता हूँ मैं। कोरोना वैक्सीन के लिए लाइन लगी पड़ी है, अब आपको बताता हूँ मैं हॉस्पिटल कहाँ पर है। हॉस्पिटल खुलने का टाइम है 8:30, लेकिन अभी हॉस्पिटल खुला नहीं, लेकिन लाइन देखो आप। चलते रहो, चलते रहो। कृपया वैक्सीन लगाने चाहें तो अपने साथ चाय की केटली, नाश्ता, कुर्सी बैठने के लिए सब लेके जाएं। चाय की केटली, नाश्ता, कुर्सी बैठने के लिए सब लेके जाएं। और ये रहा हॉस्पिटल। और ये रहा हॉस्पिटल। चलो साहब, लगातार इस बैटरी वाली बाइक पर चलते हुए आ रहे थे, तब जाकर हॉस्पिटल मिल गया 2 मिनट 20 सेकंड बाद, 2 मिनट 14 सेकंड बाय टू बी प्रिसाइज। कितनी लंबी लाइन थी, या तो सबको लग गई थी, 90% लोगों को लग गई थी। अब क्या हुआ, इतनी लंबी लाइन किस लिए लगी? अच्छा, ये पकोड़े खाने के लिए लाइन लगी होगी। वहाँ पर एक ऑफर दिया था सरकार ने, जिनपिंग ने, कि वैक्सीन लगवाओगे तो बाद में समोसा मिलेगा, तो समोसे के लिए लाइन लगी थी, कूपन मिले थे सबको। ये कितनी लंबी लाइन है? 4-5 किलोमीटर लंबी। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, भारत में ऐसी कहीं लाइन देखी? भारत के अंदर कहीं लाइन देखी? ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, भारत पूरे विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर है वैक्सीन लगाने में, दूसरे नंबर पर। आंकड़े भी बोल रहे हैं, वीडियो भी बोल रही है, क्लियर है? ठीक है, यदि आपसे कोई बोले तो बता दीजिएगा चाइना का क्या हाल है। ठीक है, वैक्सीन तो भी नहीं लग रही, रोज़ झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि चाइना में पुलिस की सख्ती बहुत है, गोली मार देती है, इसलिए वहाँ कोई ज़्यादा उचक नहीं पाता। भारत की तरह जो ये जो जिहादन है ना, जो घूमती हैं,
ट्वीट करने, वहाँ ट्विटर नहीं है। और अगर ऐसा कोई ट्वीट कर दो वहाँ के क्यू पे तो आके पुलिस तुरंत उठा के ले जाती है और लाल दुकान कर देती है तुरंत, बढ़िया तरह से, चकाचक एकदम, है ना। चलिए तब क्या भाई, वायरस आखिर फैलाया भी तो चाइना नहीं है, लेकिन चाइना की हिम्मत देखो, दादागिरी देखो साहब। जैसे यहाँ पर बेईमान लोग हैं ऐसे ही वहाँ पर मौजूद हैं बेईमान। चाइना डिमांड्स एक्सेस टू यूएस मिलिट्री बेस टू प्रोब कोरोना वायरस लैब लीक। बताओ साहब, लैब में कहाँ से लीक हुआ है, कहाँ से लीक हुआ है? चाइना से। मांग कहाँ कर रहे हैं? यूएस मिलिट्री बेसिस टू प्रोब कोरोना लैब लीक, कोरोना वायरस। किसकी लैब से लीक हुआ था, किससे मांग रहे हैं? ये वही टिपिकल एजेंडे जो आप भारत के अंदर भी देखते हैं, लगातार देखते हैं ना। कैसे होता है कि साहब जो कत्ल करने वाले हैं वो कहते हैं हम पीसफुल हैं। इन्हीं के चाइना का ही एजेंडा है। जहाँ भी कोई इस तरह की बात करे समझ जाना है चीनी चपाटा है ना। तो साहब ये इनकी असलियत है, ये इनकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता। खैर, लेकिन साहब वैक्सीन हो चाहे कुछ भी, भारत को बदनाम करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, है ना। आइए ज़रा एक साहब से मिलिए। कौन से वाले? स्पेशल पेय पदार्थ वाले। क्या कह रहे हैं ज़रा देखिए। मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, ये आज मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। तो साहब ये कह रहे हैं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। देखिए बदनाम कौन कौन होता बदनाम? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। कौन बदनाम हुआ? मुन्नी। मुन्नी कौन? बार में नाचने वाली। बार में नाचने वाली कौन? शराब परोसने वाली। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, नाचने वाली है ना। तो बार में नाचने वाली बदनाम होती है। बार में नाचने वाली कौन है? कौन मुन्नी है? कौन मुन्नी जो घाघरा उठा उठा के बार में नाची थी, शराब परोसी? कौन सी मुन्नी है बताओ? तो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो सर आप? देश बदनाम नहीं सर, देश तो पहले भी नाम था, देश का आज भी नाम है। हाँ, देश को बदनाम करने वाले कुछ लोग जरूर हैं, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। मैं आपको बताता हूँ देश कैसे कैसे बदनाम होता है। देश तब बदनाम होता है जब इस देश में ऐसे लपड़ झंडे होते हैं। लपड़ झंडे समझते हैं आप किसे बोलते हैं? मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन की पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। भाग जाएगा। क्या बोला तूने? तो वायरस आपकी वैक्सीन की पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? You need a strategy. And what is the strategy? What's the aim of the strategy? Shut the space for corona. Don't close the space. Wherever you find corona can go, shut it down. कुछ भी मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन की पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्या बोला तूने? तो वायरस आपकी वैक्सीन की पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? You need a strategy. And what is the strategy? What's the aim of the strategy? Shut the space for corona. Don't close the space. Wherever you find corona can go, shut it down. कुछ भी तो साहब बड़ा गजब का काम है। वायरस भाग जाएगा, वैक्सीन की पकड़ में नहीं आएगा। हमें पता ही नहीं था वैक्सीन पकड़ने के लिए बनाई जाती है। वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है ताकि वायरस अंदर ना आ पाए, बॉडी में आ भी जाए तो असर ना कर पाए। अब ये तो पकड़ रहे हैं वायरस को, पकड़ से भाग जाएगा। दूसरी बात, बड़ी मज़ेदार बात जो उन्होंने दूसरी बात बोली कि भैया डोंट क्लोज द प्लेस, शट डाउन। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको आया तो मुझे ज़रूर समझा दीजिएगा।
भारत में व्यवस्था ऐसी कि बिना रजिस्ट्रेशन के लग ही नहीं रही और एक सेंटर पर 300 से 500 से ज़्यादा लग ही नहीं रही दिन भर में, तो भीड़ कैसे होगी, शैलेंद्र जी कहते हैं। शैलेंद्र जी, भारत में एक और व्यवस्था है स्पॉट रजिस्ट्रेशन का, है ना। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होंगे, स्पॉट रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। और भारत में सेंटर इतने बनाए गए हैं, एक हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, सेंटर्स बनाए गए हैं, इतने सेंटर बनाए गए हैं कि आपको ये भीड़ दिख नहीं रही है। अगर ऐसा ही कर दिया जाए जो हॉस्पिटल है कि सरकारी हॉस्पिटल में लगेगा सिर्फ, तो अब यह लंका लग जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी इसकी पूछिए मत, पहली बात। दूसरी बात, शैलेंद्र जी, इसमें सबसे ज़्यादा तो सहयोग उन लोगों ने किया है भीड़ न लगाने में, जिन्होंने ये कहा कि वैक्सीन तो ख़राब है, वैक्सीन से और कोरोना हो जाएगा, वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आता है, वो ले जाते हैं, उसके बाद जहर दे देते हैं, फिर पार्ट निकाल लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें कांग्रेस ने फैलाई हुई हैं गाँव-गाँव में। तो अभी तो वैक्सीन आएगी तब आप देखिएगा, लगाने वाले फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। मैं कहते हैं इंडिया को ऐसा डिफेम करने वालों को लोग पे देशद्रोही का केस चलना चाहिए। आज के जयचंद हैं ये लोग, इनके लिए ना बाप बड़ा ना, हाँ बिल्कुल मयंक जी, बिल्कुल सही बात है सर। ही हैज़ लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस जी, लोक मुद्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मयंक कौशल कहते हैं न्यू डेटा, फाइजर मॉडर्ना रिस्की फॉर मैन, हार्ट प्रॉब्लम्स लेटर, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड फॉर वुमेन, क्लॉटिंग इशूज, यूएस एंड ईयू डेटा शेयरिंग डेटा नाउ। लीजिए साहब, अब तो आएगी एक एक करके कहानी। मैं तो शुरू से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, सबसे अच्छी हमारी जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, बस यही सबसे अच्छी, बाकी सब बकवास है। खैर कुल मिला के देखिए, अब तो मिक्स करके भी देने का इरादा है सरकार का, तो वो भी देंगे। तो बात चल रही थी भारत बदनाम होता है। भारत बदनाम कैसे होता है ये हम आपको दिखाते हैं, आइए देखिए। इसको देखकर अगर आपकी रूह ना कांप जाए तो नाम बदल देना। ना 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 ना, ये यूपी बिहार नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं यूपी बिहार है, बिल्कुल गलत हैं आप। ऐसा पहले यूपी बिहार में होता था, अब नहीं होता। ये नया यूपी बिहार बना है राजस्थान में। ये राजस्थान से तस्वीर आ रही है। डॉक्टर दंपति थे, इनको सरेराह दिन दहाड़े चौराहे पर रोककर गोली मार दी। लीजिए साहब, ये है राजस्थान आपके लिए। क्या बात, गजब साहब गजब। भरतपुर, डॉक्टर दंपत्ति को सरेआम गोली मार दी गई। जो डॉक्टर दुनिया में इस समय लोगों को बचा रहे हैं, हमारे देश में लोगों को कोरोना से बचा रहे हैं, उस डॉक्टर दंपत्ति को गोली मार दी गई। तब बदनाम होता है देश कमलनाथ जी, जब कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ जाती है वहाँ इस तरह की हत्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, तब बदनाम होता है देश। आकाश शर्मा जी कहते क्यों डरा रहे हो सर, मैंने फाइजर ले रखी है। भाई मैंने नहीं कहा, जिसने भी डराया उन्होंने डराया, है ना। आइए, देश कब कब बदनाम होता है ये भी देख लीजिए। आइए राजस्थान का ये और दिखा देते हैं। राजस्थान कांग्रेस एमएलए रामलाल जाट ने महिला तहसीलदार को धमकाया, विरोध में आरटीएस सेवा परिषद ने खोला मोर्चा। देश तब बदनाम होता है जब एक आदमी एक महिला को धमकाता है, और वो भी एमएलए होने के बाद। कमलनाथ जी आपको शायद पता नहीं है ना। देश तब बदनाम होता है, ठीक है, जब तहसीलदार को आप डराते धमकाते हो, मारते पीटते हो। देश तब बदनाम होता है जब आपके यहाँ गैंगरेप होते हैं रोटी मांगने के नाम पर। जयपुर में 8 माह की गर्भवती से रोटी मांगी तो किया गैंगरेप, कहा चुप रहोगी तो दे देंगे 1 किलो घी और पैसे। याद है ना आपको ये घटना। देश तब बदनाम होता है, देश ऐसे नहीं बदनाम होता सर। देश बदनाम कराने में कांग्रेस ने जो काम किया वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। देश सर ऐसी न्यूज़ से बदनाम होता है, ये न्यूज़ है वो, इससे देश बदनाम होता है, ठीक है ना। और मुन्नी से बदनाम होता है, जब मुन्नी नाचती है ना तब देश बदनाम होता है, जब मुन्नी बार में नाचती है तो सर, ठीक है। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। और बताते हैं, जब कांग्रेस शासित की बात चल रही तो राजस्थान पे क्यों छोड़ दें। आइए हम आपको बताते हैं देश और कैसे कैसे बदनाम होता है। छत्तीसगढ़ ले चलते हैं आपको, छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए। देश तब बदनाम होता है जब कांग्रेस का शासन होता है।
आए और तुरंत दरवाजा तोड़ के मेरे को मारने चालू किए। 4 आदमी है, बिटिया को भी मारे हैं, जल्दी बेटी को भी मारे हैं, उसका भी माथा तोड़ दिए हैं, जल्दी करो। वीडियो वायरल करो, जल्दी करो भैया। छत्तीसगढ़ में ये हालत हो गई साधु संत स्वामियों की, जिससे मार रहे हैं वो चिमटा है, बड़ा वाला चिमटा। ठीक है साहब, ये छत्तीसगढ़ की हालत है। देश तब बदनाम होता है सर जब ऐसी हरकतें होती हैं। ठीक है ना, आइए। छत्तीसगढ़ में फिर संत पर अत्याचार। सौराबांधा आश्रम में 10 साल से निवासरत स्वामी अडगडेनंद जी महाराज और आश्रम की युवती के साथ आश्रम का दरवाजा तोड़कर 4 युवकों ने बेरहमी से मारपीट की। रात 11 बजे जब संत ने आग्रह किया कि आराम करना है, गाना बंद कर दो, तो टूट पड़े युवक। ये स्थिति है साहब। वैसे तो सही बात है, अब तो जितने भी जो धार्मिक लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो एक तरह से मिशनरी सरकार चल रही है। ये काम हो रहा है वहाँ, और वैसे बड़े सब पीसफुल हैं, बड़े पीसफुल हैं सब। कोई बात नहीं सर, प्रोग्रामिंग करते रहिए। हेमंत जी नमस्कार आपको। देश और कब बदनाम होता? देश तब बदनाम होता जब यहाँ के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री छिछोरी और ओछी हरकतें करते हैं। आइए, किसने करी? वेस्ट बंगाल सीएम एंड चीफ सेक्रेटरी अराइव लेट बाय 30 मिनट्स फॉर साइक्लोन रिव्यू मीट डिस्पाइट बीइंग इन द सेम प्रेमाइसेस। एक ही प्रेमाइसेस में थे, तब भी 30 मिनट बाद आए। प्रधानमंत्री को बैठाकर रखा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, WPCM upon entering review meet handed over papers related to the cyclone impact and said that other meetings were lined up and left as per sources. 30 मिनट प्रधानमंत्री बैठे रहे। 30 मिनट प्रधानमंत्री बैठे रहे और मोहतरमा आई, पेपर दिए और बोली अभी और बहुत सारी मीटिंग है, हमें वो अटेंड करनी है, और निकल लिए। और ये कौन है? ये वो भिखारन है जिसने अभी 20,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। भीख भी मांग रही हो और ऐसी दम से, ऐसी भिखारन 20,000 करोड़ की भीख भी चाहिए और ऐसे नखरों से। और एक जैक डॉट सी हमारी नथ वाली नथन छमिया, मैं ना मानूंगी। एक यहाँ पर है, सबके एक से बढ़कर एक है, कमाल के लोग हैं, हद हो गई। चलिए साहब, फिर क्या हुआ? चीफ सेक्रेटरी भी थे इनके साथ में, सेम प्रेमाइसेस में थे, लेट आए। देखो वो तो चुनी हुई हैं, नेता हैं, उनका तो आज नहीं कल सत्ता जाएगी, समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ क्या हुआ मालूम है आपको? आपको नहीं मालूम होगा, आइए मैं बताता हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ वो हुआ जो हम इस लाइव पर सबसे पहले हमने आपको बताया था। और कब बताया था? अर्नब वाले केस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, क्या दे दिया? टू द चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, प्लेसमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ श्री अलापन बंदोपाध्याय, IAS कैडर 1987 with the government of India। क्या हो गया? I am directed to inform that the appointing committee of the cabinet has approved the placement of services of Shri Alpan Bandyopadhyay, IAS West Bengal falana with the government of India as per provisions of Rule 6(1) of Indian Administrative Service Cadre Rules 1954 with immediate effect. Accordingly, the state government is requested to relieve the officer with immediate effect and direct him to report the Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi by 10 AM on 31st May 2021। साहब इनको वापस बुला लिया गया, इनका कार्डर चेंज कर दिया गया। कार्डर था वेस्ट बंगाल का, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया उठाकर, 1 मिनट के अंदर इनको दिल्ली बुला लिया गया। अब ये दिल्ली में झाड़ू पोंछा लगाएंगे। हाँ तो साहब बंदोपाध्याय जी कैसा रहा? इस बुढ़ापे में जाके चीफ सेक्रेटरी बने थे और अब झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई? समझ में आ गई नेताओं के कहने में चलने पे क्या होता है। ये वहाँ के बंगाल के बाकी IAS IPS कान खोलकर सुन लें, समझ लें। आप अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हारा TI, तुम्हारा SHO वहाँ दादागिरी करेगा लोगों के साथ, तो तुम SP हो, तुमको वापस बुलवा लेंगे झाड़ू पोंछा लगाने के लिए। इसको याद रखना, ठीक है? तो अपनी औकात में रहना, वहाँ के लोगों को परेशान मत करना। वहाँ जो लगातार लूटपाट, गैंगरेप जो चल रहा है ना, इसको तुरंत बंद कर लेना और बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करना।
अगर तुम टीएमसी के दलाल होकर काम करोगे तो तुमको बुला लिया जाएगा झाड़ू पोछा लगाने के लिए दिल्ली। इसको समझ लेना, जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा होगा। मेरा काम है आपकी सेहत सही रहे ये बताना, मैं वही बता रहा हूँ। आपकी नौकरी पर आँच ना आए, आपकी सीआर खराब ना हो, बुढ़ापे में आप गलत तरीके से रिटायर ना हो। अभी आपका कैरियर एसपी के तौर पे शुरू होता है, ऐसा ना हो उस पर लाल रेखा फिर जाए तुरंत। ऐसा काम मत कर देना, क्योंकि बहुत बुरी तरह से चूड़ी टाइट होती है ना। इसको यूपीएस से बोलते हैं बाबूजी, है ना। केंद्र ऐसे ही वापस बुलाता है धड़ाधड़। आप नौकर केंद्र के होते हो, उधार पे दिए गए होते हो, कभी भी वापस बुला लेगा वो। रॉबिन कहते हैं आरवी इन 2021 डेमोक्रेसी और बनाना रिपब्लिक 1980। नहीं साहब, बनाना रिपब्लिक ये इस समय तो। देबू परदयाल जी कहते हैं गॉन फिनिश टाटा बाय बाय। गॉन फिनिश टाटा बाय बाय हो गया। चलिए, तो साहब वापस बुला लिए गए। लेकिन क्या सारे मुख्यमंत्री ऐसे येड़े हैं? क्या सारे मुख्यमंत्री ऐसे पागल हैं? पैसा तो इनको मिलना नहीं है, ये तो पक्की बात हो गई। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के। थैंक यू ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर विजिटिंग ओडिशा इन द आफ्टरमैथ ऑफ साइक्लोन यास, अप्राइज्ड about the large scale devastation caused by the cyclone and steps taken by the state government ahead of the cyclone and ongoing restoration effort। अब मोदी जी आखिर बंगाल गए क्यों थे? मोदी जी बंगाल इसलिए गए थे जो अभी जो यस जो तूफान आया था उससे जो तबाही हुई है उसको देखने, उसका आकलन करने, वहाँ की राज्य सरकार के सुनने, कितना नुकसान हुआ है, हम क्या मदद आपकी कर सकते हैं। मदद देने गए थे, तब उनको 30 मिनट बैठा लिया गया देश के प्रधानमंत्री को। उसी प्रेमाइसिस में थे जबकि ये लोग, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो समझदार मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के, वो तुरंत पहुंच गए और उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करी, मुलाकात करी। ओडिशा भी गए आज प्रधानमंत्री, वहाँ पर मुलाकात करी, ठीक है। और मुलाकात करने के बाद ये मुलाकात की तस्वीर है। मुलाकात करने के बाद इन्होंने अपनी पैकेज भी सिक्योर कर लिया होगा। बहुत समझदार आदमी है नवीन पटनायक, बहुत समझदार आदमी है। अब दो तस्वीरें मैं अगल बगल आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। एक ये तस्वीर है नवीन पटनायक जी की, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक हो रही है। डेफिनेटली इनको पैकेज भी अच्छा मिलेगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। दूसरी तरफ ये तस्वीर है खाली, एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार, दूसरी तरफ खाली। राज्य सरकार को चाहिए ही नहीं, आई मैडम पेपर दिए और निकल ली। अब आप अंदाज़ा लगाइए बंगाल का क्या भला होने वाला है। आशीष जी कहते भिखारण इस तरह पीएम के पद का अपमान कैसे कर सकती है? कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। साइक्लोन का पानी सर के ऊपर चला गया है। सर आप चिंता मत करें, स्ट्रॉन्ग एक्शन तो हो गया। उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको बुला लिया गया वापस, बोले आ जाओ, फटाफट आ जाओ, ठीक है। तो खैर बंगाल में और क्या, आखिर ममता दीदी इतनी परेशान क्यों है? परेशान इसलिए क्योंकि बंगाल उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। बंगाल की स्थिति क्या, ज़रा देखिए। देख रहे हैं पुलिस मेरे से मोहम्मद शब्बीर। अभी एक बड़ी खबर, नारकलडांगा थाना 29 नंबर वार्ड से कुछ हादसा पेश आया, जहां के तमाम आवाम जो है करीब रास्ते में आ चुके हैं। नारकलडांगा थाना के सामने हमारी टीम अभी पहुंची हुई है और ये जानने की कोशिश करते हैं स्थानीय लोगों से कि यहाँ के मौजूदा हालात में मामला क्या है। यहाँ पे भाई आपका नाम बताइए। मोहम्मद फैयाज आलम। माजरा क्या है, पूरा मामला क्या, जरा बताइए। 29 नंबर वार्ड में 3:30 बजे के करीब फोरस पाल जी, इनके जो हमारे इलाके के एमएलए हैं, कुछ लोगों ने उनको बोला कि ये यहाँ पे आप आए हैं, ये रास्ता को ठीक करिए। हम लोगों का 10 साल एमएलए रह चुके हैं यहाँ पे, इनका ये लेके उनका तीसरा बार यहाँ पे जीते, लेकिन कभी भी वो हम लोग के पास बीच नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ ईद के रोज आते हैं, 5 मिनट के लिए चल जाते हैं। वो रास्ता बनाने के लिए बोला गया तो वो बोल रहे कि ये काम काउंसिलर का है। तो हम लोगों ने कहा काउंसिलर का कहा, तो काउंसिलर को आप बोल दीजिए। बोले नहीं, काउंसिलर में तो हमको खड़ा किए थे, तो तुम लोग हराया है। यहाँ का इमाम साहब गद्दार है, वो गद्दारी किए मेरे साथ। इसी बात को लेके पूरा नारकुलडांगा 29 नंबर वार्ड, 28 नंबर वार्ड, तमाम भाई यहाँ पे मौजूद है कि इमाम साहब के खिलाफ उन्होंने इतनी बड़े एक शख्सियत जो पढ़े लिखे एमएलए है, वो इतनी गंदी बात करके गए। हम लोगों का मांग है कि वो हम लोगों के बीच में आए, इमाम साहब के खिलाफ जो उन्होंने कहा है, हम लोगों से माफी मांगे कि गलती हुई इस बात को। ये मालूम जो इमाम साहब के बारे में बोले, वो एक ऐसे शख्सियत थे जो शराफत इब्रार साहब जो हमारे बीच नहीं रहे। कुछ ही दिन पहले उनका इंतकाल हो गया, उनके खिलाफ इतना बड़ी बात। और उनके जीते जिंदगी पोरसपाल जी यहाँ के मस्जिद के बाहर में खड़े रहते थे कि इमाम साहब आप इमाम को बोलिए हमको वोट देने के लिए, हम आपके पैर पकड़ते हैं। और उनके मरने के बाद इतने बड़े बड़े बात बोल रहे हैं। हम लोगों ने 29 नंबर वार्ड में पोरसपाल को इस बार 19,000 वोट से लीड दिलाया। तो अच्छी बात है कि आवाम यहाँ। तो चलिए साहब, ये चल रहा है
जीत तो गए, वोट मिल गए, लेकिन अब सड़क नहीं बना रहे, ये सब नहीं कर रहे, तो भाई बवाल तो कटना तय है। इसलिए परेशान है, परेशान अपने कर्मों से, गुस्सा कहीं और निकल रहा है। चलिए आइए और आगे चलते हैं। अब दीदी का जो हाल है वो तो हाल है, मोदी जी का क्या हाल है उसका सर्वे आया। सरकार 2.0 के 2 साल कौन से काम लोगों ने सराहा, किस काम को नाराज, सर्वे में जाने जनता का रिपोर्ट कर। हालांकि इन सर्वे को हम मानते नहीं, क्योंकि जो है ना ये बनकर कहाँ तैयार होते हैं, एसी चैम्बर्स में। पर फिर भी हमने कहा चलो देख लेते हैं कौन कौन से चीज़ों में जो है सबसे बड़ी परेशानी। आज की तारीख में 36% लोगों का कहना था कोरोना। मोदी से नाराज़गी क्या है, कोरोना से निपटना, कोरोना किसान कानून। भाई किसान कानून कहाँ से आ गया, कोरोना से निपटना तो हो भी सकता है। पिछले साल पूरे देश में लॉकडाउन सही था, हाँ अब लोगों को समझ में आ रहा है सही था। पिछली बार तो लोग मना कर रहे थे, इस बार लॉकडाउन होना चाहिए था, हाँ होना चाहिए था, कुछ लोगों का कहना है। ठीक है, लॉकडाउन में मदद पहुंची, 41% का कहना है पहुंची, 49 का कहना है नहीं पहुंची। मोदी सरकार का वैक्सीन का इंतजाम सही है, 51% का कहना है हाँ सही है, ग्रामीण में 42 का कहना सही है। चलिए भाई वैक्सीन में भी पास हो गए। दूसरी लहर में पीएम का प्रचार सही था, नहीं था सही, प्रचार नहीं करना चाहिए था, भले बंगाल के लोग मरे लेकिन प्रचार नहीं करना चाहिए था, ऐसा इनका कहना जो इन्होंने सर्वे बनाया है। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा का निर्माण सही है, हाँ सही है, 48% का कहना है भाई, सेंट्रल विस्टा भी पास हो गया। देश में विदेश वैक्सीन भेजना सही है, 54% लोग कह रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल सही है भेजना। कोरोना संकट में को बेहतर कौन संभालता, अब ये बड़ा मज़ेदार है। मतलब अपने सर्वे में भी राहुल गांधी जी को आगे नहीं ले जा पाए। 20% लोग कहते हैं राहुल गांधी, 66% लोग कहते हैं मोदी। हालांकि ये 20 नहीं 2% होगा, मतलब इतने पागल तो सिर्फ 2% हो सकते हैं। ठीक है ना, तो साहब ये स्थिति है। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड अभी भी ऊपर है, अब क्या करें, मोदी जी की इमेज को डेंट करो भाई, कैसे भी करो। तो मोदी जी तो ठीक है, लेकिन योगी जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, आइए ज़रा देख लेते हैं। योगी जी का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। पॉजिटिविटी रेट डाउन टू 0.7%, रिकॉर्ड 3,58,407 सैंपल्स टेस्टेड yesterday by यूपी गवर्नमेंट, बट नियरली 2,402 सैंपल टेस्टेड पॉजिटिव। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश में योगी जी के ठीक होने के बाद 0.7% आ गया है, 1% से भी नीचे चला गया लुढ़क कर। ठीक है ना, बड़ी अच्छी खबर है। बहुत बेहतरीन तरह से कोरोना को कंट्रोल किया योगी जी ने, कमाल कर दिया, बिल्कुल वाकई में कमाल कर दिया। लेकिन इतना काम करने के बाद भी बीजेपी वाले पिटते क्यों रहते हैं? उधर केजरीवाल जी, इधर ये ममता दी, सिर्फ 2 ही जगह, और भी बहुत सारी जगह पिटते हैं। आइए दिखाएं, लीजिए साहब। तो भाई साहब ये जालना महाराष्ट्र से वीडियो आ रहा है, और ये बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कुछ शायद जिला सचिव ऐसे कुछ हैं। जमकर इनकी कुटाई हुई है। इस मामले में क्या हुआ अभी तक पता नहीं, और सरकार भी सोती रहेगी। क्यों सोती रहेगी? क्योंकि हमारे यहाँ सोने की आदत है। अब जब इस तरह से मारा है, ये वीडियो आ गया, कानून व्यवस्था तो राज्य का काम है, तो मानवाधिकार सोने के लिए है क्या? बीड़ी फूकने के लिए है? कुर्सी पे बैठ के बीड़ी फूको, हाँ? उसमें तो पॉलिटिकल पोस्टिंग्स भी होती है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो बीजेपी के लोग जो चुनकर वहाँ गए हैं, जिनको बैठाया गया, तुम्हारा आदमी पिट रहा है, शर्म आ रही कि नहीं आ रही है? या कुर्सी पे बैठ के बीड़ी फूकोगे? हाँ, थोड़ी शर्म कर लो भाई। नोटिस भेज दो, बुला लो इनको जरा। सस्पेंड से क्या होगा सर? इनको तो ऐसे, ये गुंडों को नौकरी से निकालना चाहिए। इस प्रकार के गुंडों को, इनको तो नौकरी से निकाला जाना चाहिए, है ना। तो साहब ये स्थिति है, क्योंकि इसमें जहाँ तक हमें खबर मिली है, हमें ये खबर मिली कि इसमें एक आईपीएस भी संलिप्त थे। उन आईपीएस को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए, और उनकी सीआर लाल ऐसी करनी चाहिए कि ज़िंदगी भर वो बाबूगिरी का काम करे, दोबारा कभी एसपी ना बन पाए। ऐसी स्थिति कर देनी चाहिए। देखिए बहुत पावर होती है,
पावर बहुत होती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। हम यहाँ ज़्यादा पावर की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ठीक है, जो चीज़ ढकी हुई है वो ढकी रहे, ज़रूरत क्या है पब्लिक डोमेन में लाने की, यहाँ लाके कुछ फ़ायदा भी तो नहीं है ना। तो बाकी नियम कायदे बहुत होते हैं जिनको बहुत काम किया जा सकता है ना, उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए आइए साहब, देश और कैसे कैसे बदनाम होता हम आपको बताते हैं। अब जो बताने वाले हैं, ब्राह्मण बंधु अपने कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट होने वाला है, बड़ा कष्ट होने वाला है। आ जाओ भैया, इनसे मिलिए साहब। सुनिए, पहले रैपर आए हैं नए नए मार्केट में, रैप सुनिए, रैप इनका, रैप। You won't see me shine. I'm 30 in this prime. Yeah, if you Hindu, I'll fuck up whatever cow you're in. I'll fuck your holy cow. I don't give a fuck. I'll fucking masturbate on the क्या था Mahabharata. I'll fucking Gita. You won't see me shine. I'm 30 in this prime. Yeah, if you Hindu, I'll fuck up whatever cow. ये वाले हैं, इन्हें बड़ा फक 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 चल रहा है भैया। अरे चाचा जी कौन है, जिनको नाम है क्या नाम है, कौन सा नाम है इसका भैया, आदित्य तिवारी जी। कौन सा तिवड़ा है रे, कौन सा तिवड़ा है ये, क्यों रे तिवड़े, अबे गंदे तेल के चिवड़े, ये बता कि कहाँ की पैदाइश है तू, और इसका बाप कहाँ है, इसके हरामजादे बाप को जरा बुलाओ, इसके हरामजादे बाप से पूछे भाई तेरा लौंडा बड़ा फक 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 कर रहा है, तेरे को पता नहीं तेरे घर में पीछे क्या फक फक चल रही है, कौन सा लौंडा पैदा हो गया तेरे यहाँ, देख तूने घर नहीं देखा अपना, तो फक 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 ही करता रह गया हो, दी फकफकाता हुआ लौंडा पैदा हो गया तेरे यहाँ भाई। क्यों रे तिवड़े, गंदे तेल के चिवड़े, साले इतना जूतों से मारेंगे तुमको, इतना मारेंगे कि तिवड़े ये तू सरनेम लिखना भूल जाएगा, समझ गया, इतना मारेंगे, समझ गया। तू अगर नालायक, इसके बाप को बोल रहा हूँ तिवड़े को, तिवड़े तू अगर नालायक, तू अगर बच्चलन, तेरा खानदान अगर बच्चलन, तो तेरा लड़का तेरी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। ये समाज के ऊपर ऐसे लोगों को मत बैठाओ। याद है वो तिवारी, वो पर्चे देने गई थी घर पे, जीजस जीजस जीजस, राधिका तिवारी, ओह एक ये तिवारी मिल गया। ऐसे जहाँ मिले ना आपको तिवारी, शर्मा, शुक्ला, उतार जूता ऐसे दे दनादन चांद गंजी कर दो, मार मारे। दूसरी भाषा इनको समझ में नहीं आती है क्योंकि इसने जो शब्द इस्तेमाल किए, और इसको छोड़ेंगे नहीं हम, इसको बच्चा समझ के छोड़ेंगे नहीं हम, ये तो जेल जाएगा, हर हाल में जाएगा, और जेल चला जाए इसी में सुरक्षित रहेगा। ईवर एरावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में इसकी सुरक्षा भी ज़्यादा अच्छी है। मीडिया इम्पैक्ट, किड्स लाइक हिम स्पॉइल अवर ब्राह्मण नेम, जी मयंक कौशल जी। तो साहब ये स्थिति है। अब ये कौन है साहब, दिल्ली का रहने वाला, ये मरा जा रहा है, कोई तो मुझे देख ले। डिप्रेस्ड जो लोग होते हैं ना, कोई तो मुझे देख ले, कुछ भी कहकर मैं बस कैसे भी करके बस आ जाऊं, एक आध दो लड़की कोई इधर अगल बगल की कोई सेट हो जाए, ये करके। अब बेटा ये मालूम चल गई, तेरा बाप भागा फिर रहा, तू भागा फिर रहा, तेरी मैयो भागी फिर रही। कैसा गंदा, क्या जना है, क्या खा के जना है इसको भाई, ये तो कचरा है। हाँ कमाल हो गया। अगर आपको लग रहा है सिर्फ इसका एक वीडियो, तो रुक जाइए, अभी मैं आपको इसका एक और वीडियो दिखाता हूँ। एक से बढ़कर एक इसके वीडियो हैं। भारतीय सेना के लिए, जवानों के लिए इसका क्या कहना है, ज़रा ये भी देखिए। ठीक है, क्या चाहता है, सल्यूट करेगा माँ की चूत, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। और भाई ठीक है, क्या चाहता है, सल्यूट करेगा माँ की चूत, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और भाई को बंदूक दे दिया माँ का भोसला। सुन मेरी बात। अब ये तिवारी जो है, ये पीछे देखिए, आपको दिख रहा है क्या, शायद ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। ये तिवारी के घर में, ये देख रहे हो आप, हा, क्या बात है साहब, क्या बात है। ये भी वही वाला निकला, पर्चे बांटने वाला। ये तो 2 कौड़ी का निकला, ये तिवड़ा तो 2 कौड़ी का निकला। हमने कहा ना सर, ये तिवड़ा जो है ना, गंदे तेल का चिवड़ा है। ये देखिए, ये गंदे तेल का चिवड़ा निकला कि नहीं निकला। ठीक है, नहीं साहब, वो कन्वर्ट हो चाहे ना हो,
हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इस पर एक्शन चाहिए। हमें इसके साथ वो जितने भी लौंडे खड़े थे सबको जेल में हमको देखना है। इसको जो करना है वो अपनी माँ के मुंह पे करे जाके। जो कह रहा था हम महाभारत गीता पे करेंगे, बेटा वो अपनी मम्मी के मुंह पे करो जाके, कोई मना नहीं कर रहा। तुम्हारी माँ ने तुमको संस्कार दिए हैं तो उसके मुंह पे करो जाके, है ना। गाय हमारी माता है, वो हमारी है, तुम्हारी थोड़ी है। जो तुम्हारी है तुम उसके साथ करो जो तुमको करना है। क्यों तेवड़े समझ में आ रहा है? इसका बाप को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम बड़े ही घटिया टाइप के, बड़े गंदे टाइप के आदमी हो, या तुम अभी भी इस बच्चे को बचा रहे हो, छुपा कर बैठे हो। बहुत ही घटिया टाइप के आदमी हो। याद रखना, बाहर मत निकल जाना गलती से। जनता के हाथ चढ़ गया तो जनता इसको क्या करेगी भगवान ही मालिक है। सुचित्रा बासु जी धन्यवाद। सुबोध शुक्ला जी कहते हैं लड़के के साथ वो भी है जो अपराधी जो उसके साथ खड़े हैं और कुछ नहीं बोल रहे, जिन पर शो हो रहा था उस पर भी केस होना चाहिए। बिल्कुल सुबोध शुक्ला जी, सब पर होना चाहिए, हम यही करें। प्रणॉय, जेम्स रॉय, अनंती, सुजैन रॉय, रॉबिन जी बिल्कुल। तो साहब ये स्थिति है, ये बताया जाता है ये बालिग है, ये बच्चा नहीं है। तो जिन लोगों को गलतफहमी है कि बच्चा है वो दिमाग से निकाल दें। और देखिए कौन लोग देश को बदनाम करते हैं। आइए, देश को बदनाम वो लोग करते हैं, ये देखिए, जो फार्मर्स के नाम पे गेम कर रहे हैं। नो फार्मर नो फूड, याद है ना ये लाइन? लव एंड सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। हा, क्या बात है साहब, क्या बात है। तो बदनाम तो वो भी कर रहे हैं, खाली तेवड़ा बदनाम नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते जो अपने आप को किसान बता के बैठे हुए हैं। किसान तो नहीं, किसान तो खेतों में अपना काम कर रहे हैं, वो भी बदनाम कर रहे हैं इस देश को। कैसी मिर्ची लगी हुई। वो एक का फ़ोन आया था, चल मैं लाइव देखता हूँ, लाइक कर देता हूँ। पैसे नहीं मेरे पास। ये पाकिस्तान से जो हराम का पैसा आ रहा है, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों, तुमसे ही मैं कह रहा हूँ, तुम ही लोग देश को बदनाम कर रहे हो। समझ में आया? तुम लोग देशद्रोही ही हो। तो हम देशद्रोही हैं, पूछा था ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, तुम देशद्रोही ही हो। पाकिस्तान के कहने में चलने वाला देशद्रोही ही होता है, ठीक है। तो शार जी कहते हैं पाक प्रोपेगेंडा टू अब्यूज फोर्सेस बीइंग प्रोलिफरेटेड थ्रू दीज पीपल। यस डेफिनेटली सर, वही इनका काम है। चलिए, और क्या क्या चल रहा है झूठ। आइए इनकी औकात बताएं, इनकी औकात देखिए, ये रहा इनकी औकात। एक और महान नेता, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने किसानों के पक्ष में काली पोशाक पहनकर अपने सारे सरकारी विमान को काला कर दिया। दुनिया रंग देखकर दुनिया चौंका दिया। किसान एकता जिंदाबाद। ये फर्जी न्यूज़ है साहब, ये फर्जी न्यूज़ है। ये इनकी औकात है, ये इनकी औकात है। फेक न्यूज़ पे चलने वाले लोग, झूठ पर चलने वाले लोग, ये इनकी औकात है। किसानों के नाम पे जो नौटंकी, हालांकि इसकी पुलिस में रिपोर्ट हो गई है, पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है। इस नंबर की, जिस नंबर से आया था फॉरवर्डेड मैसेज, उसकी रिपोर्ट कर दी गई है। बहुत जल्दी पुलिस उठा लेगी, फिर कहेंगे कि भैया गड़बड़ हो गई। तो खैर, लेकिन एक खबर और आ रही है रणदीप हुड्डा जी की। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रणदीप हुड्डा को यूएन ने एम्बेसडर के पद से हटाया। बड़ा गजब का भाई काम हो गया है, तो बड़ी जल्दी हो गया। अब इन्होंने मायावती जी पे क्या टिप्पणी करी, क्या नहीं करी, ये तो यही बताएंगे। एक वीडियो ज़रूर इनका वायरल हुआ था, उसमें इन्होंने एक जोक खुद ही बोले थे, बहुत डर्टी जोक है। जिस टोन में बोले थे वो भी अच्छा नहीं था, जोक भी अच्छा नहीं था। बहरहाल उसमें जो नाम इस्तेमाल किया था उन्होंने, वो मायावती इस्तेमाल किया था। डेफिनेटली अभी तो लीगल एक्शन भी इनके पीछे हो रहे होंगे, उसका भी इनको जवाब देना है। बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से, हम तो यही कहेंगे। देबू उपाध्याय जी कहते हैं मदर मेरी, ठीक है जी देबू जी। चलिए, अब इतने सब के बाद फांसी होनी चाहिए ऐसे तिवारी को। बिल्कुल जी, हम ब्राह्मण आधी रात को अदालत नहीं खुलवाएंगे, बिल्कुल खुलवानी चाहिए। हम तो कहते हैं ब्राह्मणों को ही बाहर आना चाहिए सबसे पहले। चलिए, सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, इस्लामी स्कॉलरों ने कहा मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को नुकसान। लो भैया, ये जो सबसे खालिस, जो असली वाले हैं, जो कहते हैं जन्नत हमें मिलेगी बाकियों को नहीं मिलेगी, और जो कहते हैं साउथ एशिया वाले तो गधे और कुत्ते हैं, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने लाउडस्पीकर बैन कर दिया। अरे तो यहाँ तो लाउडस्पीकर 5-5 बार बज रहा है, धनादन धनादन धनादन। ये क्या हुआ? कि तो लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया। वेंकट जी धन्यवाद।
तो ये तो लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया भैया, ऐसे कैसे हो गया? कमाल हो गया साहब। ये कहाँ हो रहा है? सऊदी में। लेकिन बाकी जगह क्या हो रहा है, जहाँ दूसरी जगह गए थे भीख मांगते हुए, वो देख लीजिए। वो देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जो खुद का देश है वहाँ क्या है, ज़रा ये देखिए। Hardline Muslims trying to enforce Sharia law in London, from abstention to amputation. RT's Laura Emmett's been hearing how they want to instill their tough code on the capital. So we are here to tell you that Islam and the Sharia is unstoppable in Europe. Stoning for adultery, cutting off hands for stealing, death for renouncing Islam. This group of men is trying to enforce Sharia law in the UK. They've started a campaign to make certain areas of London and other cities Islamic law-controlled zones, starting with Walthamstow, East London. Muslims will be commanding good and forbidding evil, presenting Islam as an alternative to the Muslim and the non-Muslim community. Ultimately, we believe that Muslims can live together, trade according to the Sharia, resolve their problems according to the Sharia, and even police themselves to a large extent. Hopefully one day to have Islamic Emirates, which will have authority locally, security locally, and even provide welfare locally. Chowdhury and his friends are fly-posting parts of London with large Muslim populations. They तो साहब शरिया कंट्रोल्ड जोन बन चुके हैं लंदन में, और अब वो कह रहे हैं कि भैया हम तो अपना ही खुद का हिसाब किताब रखेंगे, अपनी सिक्योरिटी रखेंगे, वॉरफेयर भी अपना ही रखेंगे खुद का। लंका लग गई है लंदन वालों की, तो कमाल हो गया। सादिक खान जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, भारत महाशक्ति कैसे बनेगा? भारत महाशक्ति ऐसे ही बनेगा, लंदन फॉल होगा, उधर BLM वाले अमेरिका को फॉल करा देंगे, ऐसी महाशक्ति बनेंगे। ये तो अपने कर्मों से ही निपटने वाले हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आज पाकिस्तान में नेवी वालों ने पुलिस पर गोलियां चला दी कराची में। सर पुराना वीडियो है, विवेक मोहन जी है ना, हमारा देखा हुआ है। अब समझ आया आपका एनर्जी डाउन क्यों लग रहा था। ऐसी असली घटनाएं देश में चलेंगी तो कौन रोज़ रोज़ खुश रहे। आज दर्द हुआ लाइव देख के आपका। अभी और दर्द होगा सर, है ना। आर केशवन जी धन्यवाद आपका। राजेश जी कहते लाहौर पे बिल्ला कूदाओ सर, कूद रहा है सर। अनिरुद्ध जी कहते कर्मा पेड टू यूके। बिल्कुल, यूके का तो सत्यानाश होना तय ही था, तो वो होना ही है। आइए साहब, तो वो जो रेप की घटना थी जिस बच्ची के साथ हो रहा था, उसमें इन 4 लड़कों को पकड़ा गया है। चारों ही बांग्लादेशी हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बताए जा रहे हैं। कर्नाटका पुलिस ने, बेंगलुरु पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, ठीक है। तो वाकई में पकड़ा गया, देख लें। महिला के गैंगरेप कर बनाया था वीडियो, रफीदुल समेत 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, प्राइवेट पार्ट में घुसा दी थी शराब की बोतल। तो साहब ये इनकी हरकतें हैं, ये इनकी हिम्मत है, इतना इनका मन इन लोगों का जो है ना कितना घटिया है, ज़रा ये देखिए आप। और ज़रा शक्लें देखिए इनकी, कोई डिस्पेयर नहीं दिखेगा आपको चेहरे पे, कोई पछतावा नहीं। मुझे हैरानी इस बात पर है कि आखिर पुलिस ने इनको पकड़ा क्यों। इनका तो एनकाउंटर होना चाहिए था। और अब अगर पकड़ में आ ही गए हैं ये हीरो लोग, अब अगर पकड़ में आ ही गए हैं, तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है माननीय न्यायालय से कि मेहरबानी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाकर 1 महीने के अंदर इनको फांसी की सज़ा दी जाए, चारों को। और उनके साथ जो लड़की थी 5वीं, उसको भी दी जानी चाहिए, ताकि सनद रहे, कोई इस तरह से ना करे। ठीक है ना, तो ये सनद रहना चाहिए, एक ऐसा इतिहास बनना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए, ठीक है। और ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं? ऐसी हरकतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये आप जो इलाका देख रहे हैं, ठीक है ना, रेचनाहल्ली लेक, दर्शाहल्ली मेन रोड, हेब्बल, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ रोहिंग्या खूब बस गए हैं। इतने बस गए हैं कि साहब ये पहुँच गए, तिवड़े वाले पहुँच गए। रोहिंग्या बैप्टिस्ट चर्च, भाई साहब रोहिंग्या के नाम से खुल गया चर्च, गूगल के ऊपर दिख रहा है। ये स्थिति है साहब, ओ हो, कमाल हो गया। तो जब ये चीज़ें चलेंगी तो ऐसी घटनाएं आपको बहुत देखने को मिलेंगी। तो क्या सिर्फ भारत में ही ऐसा हो रहा है? नहीं, भारत के बाहर भी ऐसा हो रहा है। मिस्टर अभी इंडिया, धन्यवाद आपका। अच्छा, बड़े कमाल की बात है, आज किसी ब्राह्मण ने गाली नहीं दी मेरे को, मैंने इसकी इतनी उतारी तिवड़े की। मतलब ब्राह्मण समझदार हैं। चलो
अच्छी बात है, मतलब मुझे लगा था किसी की भावना बहन आहत होने वाली होगी। चलिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में भी हो रहा है। 14 years old minor Christian girl Sunita Masih has been abducted, raped, and when they try to convert her to Islam, upon refusal, those predators cut her hair and tortured her sensitive body parts in Faisalabad, Punjab, Pakistan. Are we still humans? Even like animals are better. तो साहब ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। जो आकर रफीदुल जो यहाँ कर रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। बांग्लादेश में भी यही कर रहे हैं, भारत में आके भी यही कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी यही कर रहे हैं। ये हालत कर दी इस बच्ची की, गैंग रेप किया इसके साथ भी, उसको कन्वर्ट कराने के लिए बोला। अभी इंडिया जी धन्यवाद आपका। तो पीएम नॉट आउट कहते हैं आप भी तो ब्राह्मण हैं भाई साहब। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, है ना, इसके बाद मैं कुछ और हूँ, ठीक है। हमें जीते कोई बात नहीं सर। वॉट इज़ द क्योर फॉर जिहादीज? रॉबिन जी आप तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। आई एम इन बेंगलोर, द एरिया हेब्बल इज़ नाउ हब फॉर रोहिंग्या, सूर्यकांत वर्मा जी कहते हैं। लीजिए जी, तो साहब फिर खुल भी गए, चर्च भी खुल गए, दुकानें भी खुल गई तुरंत ही वहाँ, है ना। तो ये स्थिति है। चलिए खैर, हम अपने आप को जितनी जल्दी पहचान लें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आइए, एक जगह खुदाई करने लोग गए, तब क्या हुआ, तब अचानक से नंदी महाराज मिल गए। ओ हो, खुदाई करते करते नंदी महाराज मिल गए। फिर क्या, ये देखिए, पूरा का पूरा मंदिर जो है वो मिल गया। हेमदापंथी मंदिर, महकर डिस्ट्रिक्ट, बुल्ढाना, महाराष्ट्र में मिलता हुआ। तब आखिर ये मंदिर दब कैसे गए? क्या हुआ था? ये मंदिर क्यों दब गए? हम आपको बताते हैं। मंदिर दबे नहीं साहब, ये जब आक्रमण हुआ और जब मुगल, जिनको बड़ा बताया जाता है इतिहासकार, ऐसा वैसा फलान ढिकाने, हमारे इतिहासकार फर्जी इतिहासकार बताते, जब उन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मिट्टी में दबा दिए मंदिर, जो आज निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे करके आ रहा। हमारे को भी सच्चाई दिख रही है, मिल रहा है। खैर ठीक है, आप भी जानिए सच्चाई को। और चलिए, तो क्या होता है जब ज़बरदस्ती कोई किसी को छेड़ता है, तब ज़रा इस वीडियो से देखिए। जानवर अगर आप देखना चाहते हैं ना, जानवर बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन कभी कभी जानवर गुस्सा हो जाता है। क्यों? जब आप उनको ज़बरदस्ती छेड़ते हैं। जब छेड़ते हैं तब क्या होता है, ज़रा ये देखिए। कुछ भारत का भी ऐसा ही हाल है। अच्छा भला ये खड़ा हुआ था, ये मज़े ले रहे थे इसके, ये मारा और उसके बाद इसने औकात दिखा दी। भाई ये गलती कोई भी ना करे। जानवर प्यारे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छेड़ेंगे। जब छेड़ेंगे तब ये होता है। वो कहते हैं ना कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई छेड़ दे तो हम छोड़ते नहीं। चलिए, एक सुंदर सा वीडियो आज आपको दिखाते हैं। बहुत प्यारा वीडियो हमको लगा और बहुत ही शानदार वीडियो। और मुझे तो कई बार विश्वास नहीं हुआ कि ये वीडियो वाकई में सही है क्या। आप भी देखिए, और यदि आपको लगे सही है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ये बॉल फेंकी और इसके बाद अब ज़रा इन चिड़ियों को देखिए। ये दौड़ कर आई और ये गोल कर दिया, और दूसरे ने छीन लिया और ये घूम फिर के ये देखिए ये इधर से उधर से और छक्का छुकू के ये आई और ये गोल बास्केटबॉल में एक और डाल दिया। अरे बाप रे, अब पीले वाले को गुस्सा आया, पीले वाले ने उठाया और दूसरे अरे छिन गई, बॉल छिन गई भाई, फिर से गोल हो गया। ओहो हो, दोनों आपस में ही भिड़ गए। ओ, अब एक लेके भागा और दूसरी तरफ डालने के लिए अरे छीना झपटी, और ये गया गोल। और ये देखिए, बड़ी गजब की गोल चल रही भाई। ये छीन के फिर इधर एक और गोल। ये लो भाई, अब इधर आ गए। ये गेम तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई।
ये बड़ा ज़ोर से चल रहा है ये गेम। विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतने अच्छे से गेम खेल सकते हैं और इतनी ये उसके साथ में कि क्या कहें। भाई देखिए डिसिप्लिन यहाँ पर भी पूरा हो रहा है, कोई लड़ झगड़ नहीं रहा है। जानवरों में, पक्षियों में भी इतना डिसिप्लिन है, उन्हें भी खेल खेलना आता। बोले कौन सा गोल पोस्ट किसका उस पर डालना है। भाई कमाल हो गया, इतना दिमाग तो कमाल है, वाकई कमाल है। बास्केटबॉल चैंपियनशिप, बिल्कुल साहब, बड़ी गजब की चैंपियनशिप चल रही है, ज़ोरदार चैंपियनशिप है और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। स्पीड देखिए जरा, क्या ले लेके दौड़ दौड़ के इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, क्या मज़ा आ रहा है इनको। तो कौन कहता है कि बास्केटबॉल सिर्फ आप ही को खेलना आता है। भाई हमसे ज़्यादा खेलना तो इन लोगों को आता है। देखिए क्या गजब की बास्केटबॉल चल रही है साहब, गजब की बास्केटबॉल चल रही है। तो शाह जी कहते हैं इंडियंस कैन क्लेम टू इन्वेंट अ न्यू स्पोर्ट विद दिस। नीला त्रिवेदी जी, जय श्री राम, जय श्री राम नीला जी। तो साहब ऐसे एक से बढ़कर एक चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है, जो हमको भी कई बार चकित कर देती है। अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको हमारा लाइव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। पेट्रेन पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। और पेपाल पर सपोर्ट करने का तरीका paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। पल्ले ना पढ़ाओ तो समझवा देता हूँ, हमने बाकायदा इसके लिए आदमी रखा हुआ है। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। देखो तो ठीक है साहब, इसके अलावा आपको जो काम करना है वो ये करना है कि 2 चैनल हैं, नितिन शुक्ला लाइव यूट्यूब पर, दोनों को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना है, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें जाकर ऑल को ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए, t.me/nshukla। इसको सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए और जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी हैं। संतोष उबले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।